दो तरह के ऑब्जेक्ट्स हैं, एक तो जैसे वो करली हेयर होते हैं, वो वाले ऑब्जेक्ट्स जो है ना थोड़े और तरीके से होते हैं। मतलब अगर हम पहले कर्लिंग वाला ही कर लेते हैं, जैसे ये है, ठीक है। सो आप लोगों का क्वेश्चन था आप में से कि जी पेन टूल के साथ करके दिखाएं। सो इट्स नॉट पॉसिबल विद द पेन टूल। कैसे पॉसिबल है वो आपको बता देता हूँ कि जी यहाँ पर हमारे पास है पेन टूल, यहाँ से मैं लेता हूँ पाथ। अब पेन टूल बेसिकली जैसे मैंने आपको बताया था कि जो फ्लैट एजेस हैं जो कि सिंपली आप ट्रेस कर सकते हैं वहां तक पॉसिबल है, बट जैसे ही आप किसी ऐसी जगह पे सरफेस आपकी आ जाती है जहाँ पे कर्ल्स हैं या जिगजैग है, वहां पर सिलेक्शन मुख्तलिफ मुश्किल हो जाती है इन टूल्स की मदद से। जैसे लेसो, इट्स वेरी सिमिलर टू द लेसो टूल। ये देखिए मैंने ये एक सिर्फ पाथ बनाया, द ब्लू लाइन जो है वो पाथ है। यहाँ से एक और एंकर पॉइंट लगाया, दीज आर द एंकर पॉइंट्स, क्लिक और ड्रैग करके हम कर सकते हैं। और ये थोड़ा अंदर की तरफ से ये देखें, अभी यहाँ तक लेके आते हैं इसको। ये देखिए मैंने आपको बताया था ऑल्ट से आप इन हैंडल्स को इंडिविजुअली एडिट कर सकते हैं, और अगर ऑल्ट दबाने से पहले आप कंट्रोल दबा दें तो ये दोनों हैंडल्स एट द सेम टाइम एडिट कर सकते हैं। ठीक है जी। नहीं जी, अब यहाँ पर मेरे लिए बहुत मुश्किल है कि मैं इनको सेलेक्ट करूं पेन टूल से। तो उसका सोल्यूशन ये है कि आप ऑल्ट का बटन प्रेस करके इसको ब्रेक करें और इसके इर्द गिर्द एक हम लाइन लगा देते हैं, गाइडेड एरिया लगा लेते हैं, लाइक लेसो टूल। दीपक लेसन पे ध्यान दे लो, होली बाद में मनाते हैं, टेंशन ना लो। हम डिजाइनर डेली होली मनाते हैं, रंगों के साथ खेलते हैं। ठीक है जी। सो यहाँ तक मैंने रखा इसको, और को ड्रैग करके हमने इसको सेट किया। अब जहाँ पे फ्लैट एजेस आ रही है वहां पर तो हम वही काम करेंगे जो पहले करके आए हैं। और ये लें जी, थोड़ा सा यूं क्लिक और ड्रैग, और इसका जो फाइनल है वो हम यहाँ आके मिला देते हैं। ये देखिए यहाँ पर ये पाथ बन गए, पाथ पाथ वो निकल आएंगे। ठीक है, ये देखें यहाँ पर अगर मैं गौर करवाऊं तो ये एक वाइट किस्म का मास्क बना हुआ है। बेसिकली इट्स अ पाथ इंडिकेट कर रहा है। ठीक है। सो अगर हम यहाँ पर राइट क्लिक करें इसको तो ये देखिए मेक सिलेक्शन का ऑप्शन आ रहा है। मेक सिलेक्शन क्या करते हैं, फेदर वगैरह देना है तो दे दें यहाँ पर वैल्यू, अदरवाइज यहाँ से ओके। लेयर, लेयर पे जाएं। अब देखें ये वाले ऑप्शंस तो आपके बहुत खूबसूरती से कट जाएंगे। ठीक है, सिलेक्शन बन गई आपके पास। ये वाला कैसे होगा, कोई उसे मैंने हिंट दिया था, कोई बता सकता है डिटेल में तो? एनीबडी? हाँ जी, सिलेक्ट एंड मास्क, रिफाइन टूल दोनों हम कर सकते हैं। सर लेट्स गो विद रिफाइन, मुझे ये ज्यादा अच्छा लगता है। और सिंपली यहाँ से रिफाइन रेडियस, ब्रश बड़ा कर दिया, क्लिक और ड्रैग कर दिया यहाँ से। ले जी, ठीक है। ये देखिए यहाँ से खराब हो गया, यहाँ से भी जूम कर लें।
छोटा कर लें ब्रश, क्लिक और ड्रैग। चलें जी, ये हो गया। देखें, दिस इज द ओनली वे। बाकी एजेस ठीक है आपकी, सिर्फ उस एरिया के लिए। ऑब्वियसली हम इफ यू वांट टू मेक इट लाइक डिकंटामिनेट करना है, क्लिक कर देंगे, हम उसको डिकंटामिनेट कर सकते हैं। जरूरत नहीं है, ओके कर दें यहाँ पर, और ये आपका बैकग्राउंड रिमूव हो जाएगा। और कोई भी फॉग सी आ रही है और कोई ऐसी चीज है, तो वो मैंने आपको तरीका बताया हुआ है। इस तरीके से आप ब्रश को यूज करके एरियाज को वापस लेके आ सकते हैं या हाइड कर सकते हैं। ठीक है जी। सो ये है मेथड ऑफ रिमूविंग द बैकग्राउंड फ्रॉम हेयरी और ये जो लुक आती है आपकी हेयर वाली या कर्ल्स वाली या सॉफ्ट फेदर वगैरह, तो वो ठीक है जी। सर आफ्टर सिलेक्शन कंट्रोल प्लस एंटर से फेदर वाला ऑप्शन कैसे ओपन होगा? नहीं होता जी, कंट्रोल प्लस एंटर में प्रेस करो। लेट मी डन ऑन द कीबोर्ड, कंट्रोल प्लस कर रहा हूँ जी, नहीं होगा, नॉट पॉसिबल। ठीक है जी। सो इट्स नॉट पॉसिबल। आप अगर आपने निकालना है तो यहाँ से पाथ में जाएं, राइट क्लिक करें, पाथ जो बनाया था उसको मेक सिलेक्शन कर सकते हैं, और यहाँ से हम देखें फेदर वगैरह दे सकते हैं। इसके अलावा आप सिलेक्ट के मेन्यू में मॉडिफाई और फेदर यहाँ पे दे सकते हैं, अगर आपकी सिलेक्शन बनी हुई है, ठीक है ना, शॉर्टकट। ठीक है जी, ये हमारा था आज का वर्क। अब यहाँ पर एक दो और तरीके हैं, जैसे खाली अगर कोई लेयर है एंड आपने क्रिएट किया है उस पर कोई पाथ किसी भी किस्म का, ठीक है, और यहाँ पर न्यू लेयर लेते हैं और राइट क्लिक करेंगे पाथ के ऊपर, तो आपके पास देखें दो और ऑप्शन है, डिलीट का ऑप्शन है, डुप्लीकेट का है। ठीक है, लेकिन फिलहाल हम फिल पाथ, और ये तो डिलीट वगैरह करना है, डुप्लीकेट करना है, तो सिंपल यहाँ पे है। सो फिल पाथ, ठीक है, फिल पाथ मतलब ये जो आपका पाथ है इसके अंदर आपने कोई चीज फिल करनी है। ठीक है, अब फोरग्राउंड कलर है, कंटेंट अवेयर डिसेबल है, देख लें, वो सिलेक्शन पे आता है। फोरग्राउंड कलर, बैकग्राउंड कलर, कुछ स्पेसिफिक कलर, ओके करेंगे यहाँ से, ये देखिए अंदर कलर फिल हो गया। बट याद रखिएगा ये आपकी लेयर जो है वो रास्टर होगी, ठीक है, शेप नहीं बनेगी, राइट। इसी तरीके से हमारे पास राइट, मैंने कंट्रोल जेड किया, स्ट्रोक पाथ है, स्ट्रोक पाथ में ब्रश वाला लेना है, स्ट्रोक पेंसिल से लेना है, इरेजर से लेना है, ग्लोन स्टेप से लेना है, ये डिफरेंट टूल्स हैं। जैसा ब्रश वहां पे होगा, जैसी सेटिंग होगी, वो वहां पर आपका अप्लाई हो जाएगा। सो मोस्टली ब्रश यूज करता हूँ मैं, ये होता ही हो यूनिवर्सली ब्रश यूज है, इसका कोई इतना बाकी टूल्स नहीं यूज होते। सो ओके प्रेस करेंगे तो आपका ये देखें जिस किस्म का आपने ब्रश सिलेक्ट किया होगा उसी तरीके से ये आपका आ जाएगा। मैं ब्रश अगर जाऊं तो ये देखें आपका ब्रश कितना बड़ा था और ये वाला बना रहा था डिजाइन। सो अगर राइट क्लिक करते हैं यहाँ से और ड्राई मीडिया ब्रश लेके, ये वाला ब्रश लेते हैं हम, ठीक है ना, ये वाला। सो मैं कंट्रोल जेड करता हूँ, राइट क्लिक करेंगे, फिल पाथ, स्ट्रोक पाथ, ब्रश ले लें, यानी ब्रश की जो करंट सेटिंग होगी वो उठाएगा और ओके प्रेस कर देते हैं। सही है ना। मसलन यहाँ से मैं इसको डिलीट कर देता हूँ, देखिए यहाँ पर उसी तरीके का जो ब्रश आपके आया हुआ है वही आएगा। सही है। इसके अलावा जी अगर हम कोई ऐसी बना देते हैं पाथ वगैरह, तो ये है, और आप चाहते हैं कि इसके ऊपर दोबारा से राइट क्लिक करें और मेक स्ट्रोक पाथ करें, इसको सिलेक्ट करें। ठीक है जी, क्या हो गया इसे, हाँ जी, राइट क्लिक करें एंड न्यू लेयर लेनी है आपने, ठीक है।
लेयर हिडन ना हो। सो राइट क्लिक किया, स्ट्रोक पाथ, स्टिमुलेट प्रेशर करेंगे तो ये प्रेशर सेंसिटिविटी होगी जिसकी करना चाह रहे हैं तो वो हो जाएगा। ओके प्रेस करें, यहाँ पे देखें अब हुआ क्या है कि प्रेशर से मैं आपको पाथ हाइड करके दिखाता हूँ। राइट क्लिक लीड पाथ करते हैं यहाँ से, और ये देखिए यहाँ से वही प्रेशर वाला स्ट्रोक निप यहाँ पे लाइट पड़ी है, इधर आके स्ट्रोंग हो गई है और फिर लाइट होगी। ठीक है, और ये अगर हम सिंपल लेयर लेके ये कर रहे हैं अप्लाई माउस के साथ, तो आपका जो प्रेशर है वो नहीं होएगा। बट अगर स्टिमुलेट करते हैं तो ये इस तरीके से आप कर सकते हैं। सो समटाइम होता है कि हम कोई कैरेक्टर बना रहे होते हैं, कोई ऐसी शेप बना लेते हैं जैसे है एस, कंट्रोल टी करते हैं और यहां से इसको बोल्ड कर देते हैं, कलर कर देते हैं कोई भी, ऑरेंज कर लेते हैं। मैं चाहता हूँ यहाँ पे इसका शाइनी पार्ट बन जाए। अक्सर अक्सर हमें चाहिए होती है कोई ऐसी ऑब्जेक्ट हम क्रिएट करें। सो पेन टूल से पाथ क्लिक और ड्रैग किए, ये देखें जी सही है। और पाथ पे गए, राइट क्लिक किया है जी। अब देखिए ये नहीं आ रहा क्योंकि हमें खाली लेयर चाहिए। ठीक है, रास्टर लेयर चाहिए। अब आएगा स्ट्रोक पाथ एंड यहाँ से वाइट कर लें, यहाँ से ब्रश ले लें। ब्रश का जो स्ट्रोक है वो किस किस्म का लेना है वो हम सेलेक्ट कर लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल मुझे गोल ही चाहिए हार्ड एज के साथ, और कम से कम 15 इसका साइज होंगे। ठीक है, अब देखें ये ओरिजिनली इतना साइज का आएगा। सो लेट मी रिड्यूस द साइज। ठीक है, फ्लो 100% करते हैं, इतना आएगा इसके ऊपर ऐसे। ठीक है, सो हमें ब्लैक चाहिए, व्हाइट चाहिए। राइट क्लिक करेंगे, स्ट्रोक पाथ, स्टिमुलेट को ऑन किए, पहले ऑफ करके देखते हैं, ओके करते हैं, देखिए इस किस्म का आ गया। तो कंट्रोल जेड किया, राइट क्लिक किया, स्ट्रोक पाथ, स्टिमुलेट को ऑन किया, ओके कर लेते हैं। अब नहीं आया, अब वजह है ब्रश, शायद ब्रश की वजह से ऐसे पॉसिबल है। होना तो नहीं चाहिए बट है। सिमुलेट ब्रश और ओके कर लेते हैं। Why it is not happening? Let's change the brush. राइट क्लिक करते हैं और सिंपल ड्राई ब्रश ले लेते हैं। पहले हो गया था, अब नहीं हो रहा, ओके कर लेते हैं। अब देखिए ये शायद ब्रश का मसला आ रहा है, इस वजह से है। तो ये देखें, ये आपका अगर मैं डिलीट करूं बाहर तो वो बन गया, ये देखें। सो कई जगहों पे हमने एजेस को करना था, आगे मैं आपको एक टेक्स्ट इफेक्ट दिखाऊंगा ऐसा जिसके ऊपर ये जरूरी होगा, इस तरह की चीजें आपने ऐड करनी हो तो वो हम इससे करना सीखेंगे। सो लेट्स सपोज इफ यू वांट टू क्रिएट अ बर्ड यूजिंग पेन टूल। ठीक है, हम क्लिक करते हैं यहाँ से, परिंदे होते हैं, आप जब इलिस्ट्रेशन क्रिएट कर रहे होते हैं। सो राइट क्लिक, मेक, स्ट्रोक पाथ क्यों नहीं आ रहा जी, यहाँ से लेयर लेनी है आपने खाली, राइट क्लिक रास्टर वाली, स्ट्रोक पाथ, ओके कर लेते हैं। देखें ठीक है, ये देखें जी। सो बारीक बारीक से परिंदे बने होते हैं, या कोई एज पे आपने कोई शाइन इफेक्ट देना है या कोई स्ट्रोक देना है तो उस लिहाज से जो है ना आप ये चीज कर सकते हैं। ओके, हम इसको मैं कंट्रोल जेड कर रहा हूँ और एक ही स्ट्रोक लगाते हैं कोई भी, और यहाँ से राइट क्लिक करके हमारे पास मेक सिमेट्री पाथ है, not spotted with the tool, symmetry path is hidden under the unspotted tools pattern preview mode tool upload। चलो ये रहने दें, इसको वैसे ही नहीं कर रहा। ठीक है, ये वैसे भी मैंने कभी यूज ही नहीं किया। चलें, ये इतना ही था जी शेप्स के साथ, अगर आपने वर्क करना है पाथ्स के साथ, सॉरी। ठीक है, अब हम चलते हैं और इसी पाथ को थोड़ा सा और हम समझते हैं by doing selection of these cherries using pen tool।
ठीक है, एक चेरी की ले लेते हैं। अब देखें यहाँ पर पेन टूल लिया है और क्लिक और ड्रैग करके मैं जल्दी से ना इसकी सिलेक्शन ले लेता हूँ, जैसे भी आ रही है मेरे सामने। ठीक है, चलिए ये मैंने एक इसी चेरी की सिलेक्शन लेनी थी। थंबनेल में जो शाइनी स्टार है वो ब्रश से बना, तो मैं आपको बता देता हूँ। ठीक है जी। अच्छा, यहाँ से हमारे पास पाथ है, और अगर हम इसको सेलेक्ट करके पाथ को यहाँ पर जाएं, लेयर, तो वेक्टर मास्क का ऑप्शन है। ठीक है, आप इसको रिवील ऑल के ऊपर क्लिक करेंगे। देखें, ओके, ये क्या मसला है इसको जी, हाइड ऑल का, सॉरी, वेक्टर मास्क। एक हमने लेयर मास्क देखा है, इसमें हमारे पास वेक्टर मास्क है करंट पाथ के साथ, जो हमने सेलेक्ट किया हुआ पाथ यहाँ से सिलेक्ट होगा। ठीक है ना, करंट पाथ, ये देखिए। अब हुआ ये है कि हमारा जो पाथ था वो मास्क करके, अगर मैं गौर करवाऊं यहाँ पर जूम करवा के, तो आपका मास्क जो है इस वक्त ग्रेइश पार्ट है जो हिडन है, ना के ब्लैक है। ब्लैक जो है वो लेयर मास्क में होता है। ठीक है, अब इसको हम मॉडिफाई कर सकते हैं। हाउ? हमारे पास यहाँ पर एंकर पॉइंट टूल है, क्लिक और ड्रैग करके हम अपनी शेप को रिवील करवा सकते हैं यूजिंग दीज पाथ्स। ये देखें, इतना फिट बैठ गया। यहाँ से क्लिक और ड्रैग किया, साथ साथ और भी ऑप्शंस हैं यहाँ पर। ऐड एंकर पॉइंट, क्लिक करेंगे, एंकर पॉइंट ऐड हो गया, क्लिक और ड्रैग करके हम उसकी सेटिंग वगैरह कर सकते हैं। देखिए, तरीके से कन्वर्ट एंकर पॉइंट लेके हम इसको मॉडिफाई कर सकते हैं। सो टू सेव योर सिलेक्शन, आप कह सकते हैं कि साथ साथ मॉडिफाई करना है, तो ये टूल आपका सबसे, वेक्टर मास्क इस तरीके से वर्क करता है। ठीक है जी, इसकी समझ आ गई वेक्टर मास्क कैसे वर्क करता है? नहीं जी, ये ब्रश वाला नहीं, ये वेक्टर है। वेक्टर यानी पाथ के थ्रू और एंकर पॉइंट्स के थ्रू हम इसको सेट कर सकते हैं। हर दो दो तीन तीन चीजें हैं, तरीके होते हैं ये हर चीज के, तो ये इस तरीके से वर्क करता है। यहाँ से भी now if you want to use the brush theme, ब्रश ले लें, देखें उसके अंदर कलर होना शुरू हो जाएगा जिस किस्म का लेंगे। ठीक है ना, हमें तो ये चाहिए ही नहीं था, हमें तो मास्क के ऊपर वर्क करना है। मास्क के ऊपर हम करते हैं तो हैं, लेकिन वो हो नहीं रहा। हाँ, फेदर वगैरह देना है, ठीक है, वो दे सकते हैं, बट उसकी जरूरत नहीं। तो ये देखें जी, हमारे पास एक और तरीका है, इसे कहते हैं वेक्टर मास्क। अब इसका फायदा क्या है? बिल फर्स्ट कस्टमर ने कहा है, नहीं भाई आपकी ना ये छोटी सी एज निकली है, इसको फिक्स करना है। चाहे आप पूरी सिलेक्शन लेते, हम सिंपली अपना जाके डायरेक्ट सिलेक्शन टूल से उस पाथ का पॉइंट सिलेक्ट करेंगे, हैंडल्स आ जाएंगे, हैंडल्स को मॉडिफाई कर सकते हैं। ठीक है, फिक्स कर लिए। पाथ्स के थ्रू हम सिलेक्शन लेते हैं या ऑब्जेक्ट को वेक्टर मास्क कर लेते हैं। यस, आप इसको यूज कर सकते हैं। आप चाहे राइट क्लिक करके इसको कन्वर्ट टू स्मार्ट ऑब्जेक्ट कर लें, अब ये आपका स्मार्ट ऑब्जेक्ट है, यू कैन क्लिक ड्रैग एनीवेयर एनी टाइम, ये सेव हो जाता है आपका। ठीक है, फाइल सेव करें, वेक्टर मास्क सेव रहेगा। आइडिया हो गया जी इसका, ये वेक्टर मास्क क्या है और लेयर मास्क क्या है, फर्क इन।
कन्वर्ट टू स्मार्ट ऑब्जेक्ट करने के बाद आपने लेयर मास्क या स्मार्ट वेक्टर मास्क को यूज करना हो तो आप डबल क्लिक करेंगे इसके ऊपर, ये आपका देखिए इसके अंदर मास्क अवेलेबल होता है। ठीक है, यानी कि आप फोटोशॉप में लाके किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर लेयर मास्क अप्लाई करते हैं, या ट्रांसपेरेंट है वो इमेज या टेक्स्ट है या कोई भी चीज हो, उसको आप लेयर्स में रख के खुद से कन्वर्ट टू स्मार्ट ऑब्जेक्ट करते हैं। आप उसको एडिट कर सकते हैं बाय क्लिकिंग डबल क्लिक है और राइट क्लिक करके यहाँ पर एडिट कंटेंट्स का ऑप्शन है देखिए। ठीक है, इसके अंदर चला गया, वेक्टर मास्क लगा हुआ है। नाउ यू कैन स्टार्ट एडिटिंग अगेन, यहाँ पे क्लिक किया, ये टूल आ गया डायरेक्ट सिलेक्शन का। इसको आपने जिस तरह भी करना है, देखिए बाकी चीजें भी रिवील हो रही है ना, तो इस तरीके से आप कर सकते हैं। लेयर मास्क पर डबल क्लिक करने पे भी आ जाता है वेक्टर? नहीं जनाब, ऐसे नहीं है। वेक्टर मास्क का तरीका अलग है, लाइक आपको पाथ बनाना पड़ेगा उसके ऊपर, एंड देन आप उसको वेक्टर मास्क में जाके हाइड करवाएंगे ना करंट पाथ से। ठीक है, अब इसमें से देख लें, मैंने कंट्रोल Z कर लेता हूँ, ये उसी कंडीशन में आ गया। एंड यू वांट टू रिवील एवरीथिंग, सो इमेज लेयर के मेन्यू में जाएं और वेक्टर मास्क है, इसको हम रिवील करवा देते हैं, डिसेबल डिलीट कर देते हैं। ठीक है, स्मार्ट ऑब्जेक्ट पीएसडी फाइल में सेव हो जाता है, पीएसडी फाइल उसकी बनती है और वो फाइल सीधा फोटोशॉप में ओपन हो जाती है, कंटेंट भी निकल आता है। ठीक है जी, इसमें मजीद ऑप्शंस हैं, कुछ फ्री फॉर्म पेन टूल है एंड एक पाथ बना हुआ है। इफ यू वांट टू क्रिएट मोर पाथ्स, सिंपली आप क्लिक और ड्रैग करके कर सकते हैं। ठीक है, ये देखिए पेन टूल से आप क्लिक करके और क्लिक ड्रैग करके बनाते हैं। फ्री फॉर्म में आप जस्ट लाइक लेसो टूल फ्री चलता है, उसी तरीके से यहाँ पे ये पेन टूल भी आपका फ्री फॉर्म चलता है। ये देखिए, अब जब भी करेंगे पाथ्स आपको उसी में होता रहेगा। वी हैव सम ऑप्शंस हियर कि कम मर्ज करना है शेप सारे, तो यहाँ पर आप क्लिक करके मर्ज कर सकते हैं। ठीक है, वी हैव डिफरेंट ऑप्शंस है। सो कंबाइन करने, देखिए मैंने क्लिक और ड्रैग किया है। ठीक है, ये उसी लेयर पर कंबाइन होना शुरू हो जाता है, वो शेप्स वगैरह जैसी भी है। ठीक, उसके अलावा ये हमारी फॉर्मेशन है कि आपने कोई ऑब्जेक्ट सेलेक्ट किया है, जैसे पाथ सिलेक्शन ये ली। ठीक है, इसको आपने जो है फ्रंट पे लेके आना है, इस वाले ऑब्जेक्ट को ब्रिंग शेप टू फ्रंट। ठीक है, उसी लेयर में रहते हुए सिर्फ फ्रंट पे जाएगा। इसका जो मेन चीज है ना, वो आपकी शेप्स के साथ कनेक्टेड है मोस्टली, ये तो एम्प्टी है। सो लेट्स क्रिएट अ न्यू लेयर। इस इन पाथ्स को अब फिल करना है। जस्ट गो टू योर पेन टूल, यहाँ पर ऑप्शंस आ रहे हैं, सिलेक्शन क्रिएट करना है, मास्क बनाना है, ये देखें। ठीक है, ये मास्क बन गया खाली लेयर का ही, लेकिन हमें खाली लेयर करनी चाहिए। ठीक है, आपने इस लेयर को सिलेक्ट करना है, फिर मास्क बनाएंगे, तो ये देखें। ठीक है, वही जैसे वेक्टर मास्क कर रहे थे। और फिर हमारे पास थर्ड ऑप्शन आती है कि इस नई लेयर के ऊपर इन पाथ्स की शेप बन जाए, ये देखिए। ठीक है, अब यहाँ पर ये चौथा कौन सा बना हुआ है, स्क्वायर सा, इसको डबल क्लिक करेंगे तो आपके पास कलर पिकर आ जाएगा एंड यू कैन पिक योर शेप कलर। ओके कर लेते हैं। ठीक है, किसी भी शेप के साथ हम यूज कर सकते हैं। पेन टूल यूज करना नहीं आ रहा है उसे, उसके लिए कोई टिप्स नहीं है जी। आप कोई भी शेप लें, उसको ट्रेस करने की कोशिश करें, वो प्रैक्टिस के ऊपर है। देयर इज नो स्पेसिफिक टिप्स। मैं आपको दोबारा इसका बता देता हूँ यूजेज, बाकी आपको क्लियर हो जाएगा। सो पेन टूल देख लें कैसे वर्क करता है। अगेन लाइक आई जस्ट वांट टू, ये 10 नहीं करना चाह रहा हूँ, सो क्लिक करता हूँ पहला। ये देखिए, ये आपका जो है ना, ये पहली सिर्फ क्लिक्स के ऊपर स्ट्रेट लाइंस आती है। और अगर मैं चाह रहा हूँ कर्व चाहे, सो आप पहले देख लें कितना कर्व लेके जाना है। मतलब यहाँ से लेकर यहाँ तक मैं एक कर्व में बात भेजना चाह रहा हूँ, सो क्लिक और ड्रैग करके देख लीजिए कि ये हो रहा है, नहीं हो रहा। तो क्लिक और ड्रैग यहाँ तक रखा और फिर ये कर लिया। ठीक है, अब अगर सीधी लाइन लगानी है, मैंने सीधी तो नहीं लगेगी, तो आप यहाँ से ब्रेक कर सकते हैं। अगर ये टेढ़ी लग रही है कुछ इस तरीके से, यू कैन प्रेस ऑल्ट और यहाँ से ब्रेक कर सकते हैं, एंड देन वो अगेन आपकी लाइन सीधी लगना शुरू हो जाएगी, जब तक आप खुद उसको क्लिक और ड्रैग करके कर्व नहीं करेंगे। ठीक है, यहाँ से रखते हैं जी, क्लिक और ड्रैग किए,
और ये देखिए जी, अब सीधी में लेके जाना चाह रहा हूँ लेकिन वो कर्व सा बन गया है ना, तो ऑल्ट का बटन से हमने उसको ब्रेक किया, खुद से फिर दोबारा क्लिक और ड्रैग करके हमने सेट कर लिए। अब ऑल्ट के बटन से हम इस हैंडल को छोटा कर सकते हैं, ये जो अगला बहाव आ रहा है उसका, ठीक है। और कंट्रोल के बटन से हम इन हैंडल्स को जो है इकट्ठा मूव करवा सकते हैं, देखिए ठीक है। सो हम यहाँ से इसको क्लिक और ये हमने मिक्स कर दिया, ले जी ये हमारा मास्क से शेप बनानी है। यू गाइस कैन गो टू पेन टूल, यहाँ पे शेप क्लिक कर दिया, आपकी वो शेप क्रिएट होकर बाहर आ जाएगी। प्रैक्टिस सब प्रैक्टिस है, मतलब अगर मैं कोई ऐसी टिप होती तो डेफिनेटली मेरा भी पेन टूल काफी स्मूथ होता। सो I'm after 15 years I'm still learning with pen tool. So आपने तो अभी एक माह भी नहीं हुआ ना, you need practice, जितनी हो सके पेन टूल से प्रैक्टिस करें, शेप्स को ट्रेस कर करके रखें। ठीक है जी, चलें आगे। है हमारे पास ऐड और डिलीट का ऑप्शन, ये मैंने आपको बता दिया कि एंकर पॉइंट्स ऐड करने, फॉर एग्जांपल कोई ऐसी पॉसिबिलिटी है कि आपने यहाँ पर एंकर पॉइंट ऐड करके इसकी मॉडिफिकेशन करनी है अपने पाथ की, तो वो कर सकते हैं यहाँ से भी ऐड करके। ये देखिए, अगर माइनस करना चाहते हैं तो यहाँ से डिलीट एंकर पॉइंट। ओके, एंकर पॉइंट्स को डिलीट और ऐड करने के लिए इसके जो रिजल्ट्स हैं उनके आप खुद जिम्मेदार होंगे ऐड और डिलीट के। नहीं जी, नेक्स्ट है कर्वेचर पेन टूल व्हिच इज वेरी इंटरेस्टिंग। पेन से कि कर्वी शेप्स बनाने के लिए हम कर्वेचर पेन टूल यूज करते हैं। इट कैन नॉट बी यूज्ड लाइक पेन टूल, आप ये कर्वी शेप है तो मैं तो क्लिक करूंगा तो वो कर्व होना शुरू हो जाएगी, नहीं। मैंने क्लिक ड्रैग किया, वो लाइन सीधी है। अब दूसरा क्लिक करके तीसरे क्लिक पे आएंगे तो वो जाके कर्व होना शुरू होएगा, ये देखें, ठीक है। तो ये कर्वी शेप इसको नहीं फॉलो करवाएगी until you start creating the different shapes using कर्वी। तो अगर अगर आपने एब्स्ट्रैक्ट बैनर्स देखे हों, ठीक है, मैं आपको दिखा देता हूँ। फ्री पिक पे चलते हैं ताकि आपको ऐसी शेप्स दिखने। मुझे वो एग्जैक्टली मिल नहीं रहा। आगे नहीं, कुछ ये कुछ है और उसके बाद दिखाता हूँ। चले, जैसे ये देखें, इसके पीछे ये वाली शेप बनी हुई है ना एक, और इसके अलावा ये देखें ये शेप बनी हुई है, और इसके अलावा ये शेप्स बनी हुई डिफरेंट, ठीक है। और इसके अलावा ये वाली भी बना सकते हैं, पेन टूल से बनी हुई है। दीज शेप्स ये जो है ये बन सकती है, ये वाली शेप बन सकती है। ये देखें ये एक अजीब सी शेप पड़ी। सो बैकग्राउंड्स पे अगर ऐसी शेप्स क्रिएट करना चाहते हैं तो आप इसके थ्रू इजीली कर सकते हैं। लेट मी चीज क्रिएट करते हैं लाइक वॉलपेपर टाइप। सो आप करते हैं जी यहाँ पे फाइल न्यू एंड लेट्स गो टू 1920 by 1080, ठीक है। 8GB 72 जो हमारी स्क्रीन की रेजोल्यूशन है। एंड पाथ की जगह शेप करेंगे ऑब्वियसली, एंड ब्लैक कर लेते हैं। सो वी विल क्रिएट डिफरेंट शेप्स यूजिंग दिस कर्वी थिंग। ये देखिए जी,
सारी कर्वी बनी है, ठीक है। फजूल सी बनी इसको, ये अच्छी बन गई। हम इससे अपने ब्रोशर और फ्लायर की शेप्स भी नीचे वाली क्रिएट कर सकते हैं यूजिंग द सेम मेथड। ओके, अब ये दो शेप्स बन गई हैं। इसके बैकग्राउंड पे हम लगाते हैं ग्रेडियंट, ठीक है। एंड देन यहाँ से बने बनाए कलर यूज कर लेते हैं, फॉर एग्जाम्पल दिस वन, मे बी दिस वन। हाँ, ये कर लेते हैं, ठीक है। रेडियल कर लें और यहाँ से स्केल बढ़ा दें या लीनियर कर लेते हैं, ओके कर लेते हैं, ठीक है। अब यहाँ से लेते हैं जी, अच्छा शेप के अंदर भी कलर कर सकते हैं। हाउ? ये फिल का ऑप्शन है, यहाँ पर हम कलर करेंगे जो भी करना है, बट अगर ग्रेडियंट लगाना चाहते हैं तो यहाँ पर क्लिक करके देखिए ग्रेडियंट्स आ गए। सो रिसेंट जो ग्रेडियंट्स होंगे वो यूज किए होंगे हमने, वो यहाँ पे आ जाएंगे ये, लेकिन जो खुद से सिलेक्ट करना है वो इधर आ जाएंगे। उसमें ये रिसेंट वाला हमने सिलेक्ट कर, ठीक है, यही वाला था। सो राइट क्लिक करेंगे, ब्लेंडिंग ऑप्शंस में जाएंगे एंड देन हम क्या करेंगे जी, यहाँ से ड्रॉप शेडो दे देते हैं। ड्रॉप शेडो को रीसेट करते हैं, साइज बढ़ाते हैं यहाँ से, ओके। सो अगेन यहाँ पर सेलेक्ट कर लेते हैं, इसका ग्रेडियंट चेंज कर लेते हैं, ये अच्छा नहीं लग रहा, ग्रीन के साथ कर लेते हैं, ये थोड़ा सा कंट्रास्ट बन गया इसका। सेम गोज विद दिस वन, गो टू फिल, यानी शेप ले लिया, फिल के ऊपर क्लिक किया, शेप सेलेक्ट करके और गो टू ग्रेडियंट्स एंड सेलेक्ट दिस वन, ये आ गया। अब इसी का ड्रॉप शेडो आपने अगर ये यूज करना है, ऑल्ट का बटन प्रेस करके क्लिक और ड्रैग, यू कैन यूज इट एनीवेयर, बिजनेस कार्ड है तो चाहे फ्लायर है, चाहे जहां भी है। ओके, सो इस लेयर को मैंने लेयर दे दी, ठीक है। इस लेयर्स के अंदर एक और नई लेयर ऐड कर दी जो कि इन दोनों शेप्स के नीचे है। लेट्स क्रिएट अनदर शेप, और इधर से भी फिर एक और स्टार्ट करते हैं, ठीक है। अब इसको अगर कोई कलर चेंज करना है तो वो भी कर सकते हैं। ये अच्छी नहीं बनी, थोड़ी इसको हम दोबारा ट्राई करते हैं। पेन टूल से कर्वेचर पेन टूल जस्ट क्लिक करें, ऑटोमेटिकली वो कर्व बन रहा है। To create such shapes, you can use this tool. Okay, let's try another gradient. Gradient नहीं मुझे अच्छे मिल रहे, बट खैर है, कोई बात। ऑरेंजेस में चलते हैं इस बार और ये वाला लगा देते हैं। Note the color combination जो मैं select कर रहा हूँ, these are just telling you, ठीक है, ऑटोमेटिकली वो एक लुक बनना शुरू हो गई। ओके, सो यहाँ से कंट्रोल टी करके हम शेप्स को भी बढ़ा सकते हैं, ये देखिए जी, एंटर एंड देन फाइनली टेक्स्ट ऐड कर लें, DAPK, स्पेसिंग और 0 कर लेते हैं जी, और पैराग्राफ सेंटर कर लेते हैं, और कंट्रोल ए करके यहाँ से मूव टूल, और यहाँ से हमने सेंटर कर लिया, ठीक है नहीं। और यहाँ पर राइट क्लिक, ब्लेंडिंग ऑप्शंस एंड इनर स्ट्रोक शैडो, जो भी लगाना है, इनर शैडो वगैरह वो भी लगा सकते हैं। रीसेट और यहाँ से डिस्टेंस और यहाँ से साइज, वाईफाई चाहिए, ओके कर दिया। वैसा लगे इसके अंदर ही उसके वो हुआ हुआ है ना, मर्ज। तो ये इतना काफी है जहर। तो फाइल हम इसको एक्सपोर्ट करेंगे, और एक्सपोर्ट करके कौन सा अपने डॉक्यूमेंट में ले लेते हैं। PSX फॉर्मेशन, ये डाउनलोड्स में ये पड़ा है एंड लिखे THIR एक्सप्लोरर गया मेरा, बड़ा नहीं, फोल्डर बंद हो गए, 2021 लगता है बहुत हैवी बन गया। सो यहाँ पे राइट क्लिक करें, सेट एज बैकग्राउंड लगा, फिर इस बंदे को कोई DAPK का मतलब बताए ना,
हो गया? ये देखें जी, मैं तुक्का ही मारा, 2 3 5 इतना मारा। कलरफुल सा। ठीक हो गया जी। Design Academy Pakistan. Okay जी, so this is the tool I use mostly for giving the background. अब इसका और बेहतरीन यूज कैसे कर सकते हैं हम? Let me try. इसी मोहतरमा की हम फोटोज को बैकग्राउंड रिमूव करते हैं और रिमूव बैकग्राउंड जल्दी से, ठीक है ना? कल मैंने वो शेयर वाली फोटो इंस्टाग्राम पर वो खींच रहा मुझे, तो बस क्या होता है ये फोटो के सही तरीके से सफाई नहीं हुई, शेर बहुत बड़ा दिख रहा है, मैं कि चलो फंस गया मैं तो खुद गया कि ओके जी, ये हमने कर लिया है। और इसी तरीके से हम एक लेके आते हैं टेक्स्ट। हम हमारा जो साइज है, इमेज साइज ये है 1400 बाय 1400, कोई भी ले लें, स्क्वायर में लेना है स्क्वायर में ले लें, कोई और वॉलपेपर बनाना है अपने नाम का तो वो बना सकते हैं, कोई टेक्स्ट है जैसे भी। सो वील सेलेक्ट दैट स्पेसिफिक लेटर जिसमें कर्व शेप अच्छी बन जाए, ठीक है? आर है, डी है, जी है, ठीक है? सो टी है, को बड़ा कर लेते हैं, देखिए जो राइट क्लिक करके हमने कन्वर्ट टू स्मार्ट ऑब्जेक्ट किया, इसको लेके आते हैं यहाँ पर और इसको सिंपली क्लिक कर देते हैं, ये देखिए ये देखिए जी, चलें कोशिश करें एक इसकी कॉपी लेकर ऊपर रखें, दोनों को मूव करना है यहाँ तक मैं करूँगा, ठीक है? मेरा मकसद ये है कि यहाँ तक मेरा ऑब्जेक्ट जो है वो इजीली रिवील है। मैं दोनों लेयर्स को सिलेक्ट कर रहा हूँ, जो क्लिप्ड है और जो नहीं क्लिप्ड है। अब जो ये वाली है इसको हाइड कर लेते हैं, ठीक है? सॉरी, इसको कर लेते हैं मास्क हाइड, ऐसे करते हैं और ब्रश लेके वो एरिया आपने रिवील करवा देना। आधा घंटा और दूंगा, वेयर इज द ब्लू, और ये रहा व्हाइट, ये देखिए ये वो हमारा ब्रश ही ऐसा सिलेक्टेड है, इस वजह से ऐसे आ रहा, ठीक है? और हमारा लेटर भी वैसा है, अगर आप अंदर से भी शेप निकालना चाहें निकाल सकते हैं इसके ऊपर से, ठीक है ना? ब्रश का नाम है ड्राई मीडिया ब्रश, पहले वाला कायल अल्टीमेट ब्रश, ठीक है ना? जी देखिए, सो इस तरीके से आप जो है किसी लेटर के साथ प्ले कर सकते हैं। ऑब्वियसली कुछ चीजें हैं जो कि हमें तंग की हैं, जस्ट लाइक दिस, हमें वो फेस वगैरह दिखाना चाहिए था, या हमारी जो एक्चुअल नीचे फिगर है वो अजीब सी है, इट्स फाइन, नहीं जी। अब इस चीज को रिमूव करना है अगर, तो जी को मास्क लगा दें और वो हाइड कर दें, देखिए नहीं जी, ठीक है? इस तरीके से आप लेटर पोर्ट्रेट्स अपने क्रिएट कर सकते हैं। दिस इज द वेरी रफ वन, हमने लेटर ही अजीब से, हमने इमेज जो है वो बड़ी अजीब से सिलेक्ट की है, अदरवाइज प्रोसेस सेम है, ठीक है? लेट्स ट्राई अगेन विद समथिंग लाइक डिफरेंट लेटर और डिफरेंट इमेज। अनस्प्लैश पे चलते हैं और कोई ऐसा फेस लेके आते हैं जैसे ये था, ये अच्छा फेस है। साइड पोज हमेशा अच्छा होता है, ग्रे स्केल में ले जाते हैं जिसको। आवाज सको 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 सको, क्या क्या लिखा? आवाज ठीक आ रही है मेरी? आई वैसे ही डाउन थोड़ा सा हूँ यार। ओके जी, ये रहा जी हमारे पास प्रॉपर्टीज पैनल, खोला और वो ऑब्जेक्ट कर दिए।
ओके जी, चले ये हो गया। अब हमने इसको राइट क्लिक करके कन्वर्ट टू स्मार्ट ऑब्जेक्ट कर देना है, ठीक है जी। और उसी तरीके से खींच के हम अपने उस डॉक्यूमेंट में ले आते हैं जहाँ पे हमने तजर्बा करना। सो कंट्रोल डी करते हैं, इसको छोटा कर लेते हैं। ये जरूरी है, याद रखिएगा, ये बिल्कुल जरूरी है कि आपका जो ऑब्जेक्ट है वो ट्रांसपेरेंट होना चाहिए। और फिर आपने लेटर सेलेक्ट कर लेना है जो भी आपने करना है, ठीक है ना। जैसे जेड है, जेड का जो हिस्सा पार्ट रिवील करवाना है वो भी उसी तरीके से करेंगे जैसे हमने किया था। वी है, बी है, जैसा भी करना है। जैसे वी अच्छा लग रहा है ना, वी का हम ये वाला पार्ट सिर्फ करना चाह रहे हैं ऊपर से और इधर से स्वैप करें। ये ओके हो गया। नहीं नहीं, वी नीचे रखना है और इसकी दो कॉपी ले लेनी है, एक ये एक ये। राइट क्लिक करेंगे, क्रिएट क्लिपिंग मास्क कर दिया, ये हो गया। अब हमने क्या करना है जी, इसको हाइड कर देना है। ऑल्ट का बटन प्रेस करके हिडन मास्क या ब्लैक मास्क ब्रश लेके और नॉर्मल वाले ले लेते हैं और रिवील करवाना है वाइट से। और ये देखें, ठीक है। और ये हमने उल्टा कर देना है इसको, और ये वाला पार्ट हमें नहीं चाहिए। फिर जो चाहिए वो हम ये लें, ठीक है। अब बहुत फिट बन गया। सो इसको अब सेंटर में कर लेते हैं, तीनों को सिलेक्ट करके। एंड देन जो भी कलर देना है, फॉर एग्जांपल सॉलिड येलो कर लेते हैं, कमाल हो गया, ऐसे कलर उठाए उसने। एंड देन इसके पीछे हम कोई भी कलर की शेप डाल देते हैं। ये बहुत खतरनाक शेप बनाई है, अजीब सी। लॉजिक होनी चाहिए हर चीज की जो आप यूज कर रहे हैं, ठीक है ना। मैं तो बिल्कुल ही लॉजिक से दूर चला गया था। ओके, लेट्स सेलेक्ट दिस शेप, कंट्रोल डी, सही चले, फारक शेप है। सो ये यस, यू नीड टू लाइक एटलीस्ट प्रैक्टिस करते रहे, ठीक है। ये अंडा अंडा की शेप बन गई। अच्छा, हम ये इसके पॉइंट्स को क्लिक और ड्रैग करके जो है ना एडिट कर सकते हैं, इस तरह की भी शेप आप क्रिएट करना चाहें। बैनर्स में बहुत यूज होती है इस तरह की ना, बैनर्स वगैरह बनाएंगे जब तो यूज करें। हो गया, चले। कलर शिलर देना है तो कलर दे दें इसको, ब्लैक कर दें, ग्रे कर दें, व्हाइट ही अच्छा लग रहा है मुझे। एंड देन अगर इसको इन दोनों को करना है, इसको सेलेक्ट कर लें ग्रुप को, कंट्रोल जी, यहाँ पर ऊपर देते हैं इसके ह्यू एंड सैचुरेशन, राइट क्लिक करके क्रिएट क्लिपिंग मास्क, कलराइज करेंगे एंड कैन सिलेक्ट द कलर यू वांट एंड ठीक है, बाकी सही है, बिगर में कलर, ठीक है। ये है हमारा लेटर पोर्टर। यूएक्स में ऐसी शेप्स यूज होती है। Aimful graphics, this brush is not downloaded from Google, ये Photoshop का अपना ब्रश है, बताया था मैंने, ठीक है। ये समझ आ गई। वैसे ब्लैक एंड व्हाइट ज्यादा खूबसूरत लग रहा था, लेकिन we can use this on different cover arts. Let me show you, किधर है जी हमारा ये फाइबर। ये जी मेरी स्टूडेंट और शी इज यूजिंग सेम इफेक्ट और 247 उसके रिव्यूज हैं। पॉडकास्ट कवर आर्ट के ऊपर उसने ये वाला इफेक्ट यूज किया हुआ है, देखिए यही है ना, डिफरेंट है, ठीक है ना। तो ये देखें, इस किस्म के अट्रैक्टिव चीजें बना के, डिफरेंट जब कोई चीज होती है ना तो ऑटोमेटिकली कस्टमर अट्रैक्ट होता है, उसके बाद जैसा मर्जी काम डिलीवर करते रहे आप। ये देखें,
थैंक यू, वेलकम जी, वेलकम। यू कैन चेक बाकी भी, ये सारी चीजें हमने सीखनी है यार। ये कर लोगे, ये ऊपर बना हुआ, ये ये भी करना है हमने भी, ये भी करना है भी। ये कर लोगे? से किए, कोई बंदा बताया है मुझे, एनीबॉडी एक्सप्लेन करना चाहिए, ये फैक्ट हमने सीखा हुआ है, दे कहाँ पे सीखा है हमने? वैसे आपने किया ऑलरेडी, और इससे हैवी काम किया है। वो जो एक बार्ड फेस था मैंने दिया, उसको काट के केज वाला, यस प्रिज्म वाला, ये वही है। ऊपर जो है वो वेक्टर ग्राफिक्स है, एंड आई डेफिनेटली आई एम डैम श्योर के फ्री पिक से लिए गए हैं ये सारे, वहां से उठा के तो ये अंदर ऐड कर दिए मास्क करके, हार्ड फेस वाला सीन है। हाँ जी बिल्कुल। सो अब देखेंगे, बाकी आपकी अपनी क्रिएटिविटी है कि आपने उसको कैसे लेके चलना है, क्या क्या आपने अप्लाई करना है। देखिए शी हैज क्रिएटेड सो मेनी गिग्स। चलें, ओके जी। टूल पार्ट्स जो है हमारे, अब ये भी क्रिएट कर लेंगे ना, ये भी होना चाहिए। अब लेट्स मूव टू क्रिएट सम लोगोस जो कि इम्पोर्टेंट है। पहले मैं कुछ कराना चाह रहा था, मेरे जहन से निकल गया। चले खैर, कल से। हाँ जी, इसकी वीडियो भी है मेरे पास। मैंने जो करवाने हैं इसमें, हमारे पास होते हैं विंटेज लोगोज और सिग्नेचर लोगोज, ग्लिटर लोगोज और वाटर कलर जो होते हैं, या फेमिनिन टाइप लोगो जो है, वो इसमें पॉसिबल है। इसमें इमेजेस का यूज होता है, वाटर कलर ब्रशेस का यूज हो सकता है। ठीक है। सो सबसे पहले कुछ विंटेज लोगोस या एक आधा मैं आपको क्रिएट करके दिखाता हूँ। ठीक है, गूगल कर लेते हैं हम, और आपको अंदाजा हो जाएगा किस तरीके से वो दिखते हैं। यहाँ पे ही कर लेते हैं। ओके, थोड़ा सा मिनिमल स्टाइल होगा। हैवी वाला जो है ना, वो आपको फोटोशॉप में नहीं होएगा, इलिस्ट्रेटर का सहारा लेना पड़ेगा। जैसे ये है, ये पॉसिबल है आपका फोटोशॉप के अंदर। ठीक है। हाँ, ये जो आ जाते हैं, जैसे गाड़ी बना ली, पहाड़ बना लिए। हाँ जी, ये कोर्स में रखे हैं मैंने, ये कोर्स का पार्ट था। ये वाला जैसे है, ये बन जाएगा। इससे भी मिनिमल किस्म के जो है वो, जैसे ये है, अगर कोई सिंबल आपके पास कस्टमर ने दे दी, या आप पेन टूल से क्रिएट कर सकते हैं, तो वो भी हो सकता है। बाकी कल मैं आपको ना इलिस्ट्रेटर में भी बनाना सिखा दूंगा इसका, जाते जाते चलें, ये भी इस तरीके का काम भी कर सकते हैं। अगर कोई फिगर आपके पास है, तो आप उसको इफेक्ट दे सकते हैं। जैसे ये वैसे बनाना तो सारा वेक्टर पे है, लेकिन आप थ्रेशोल्ड लगा के किसी फिगर को उसके इर्द गिर्द टेक्स्ट वगैरह लिख सकते हैं। ठीक है। सो ये क्या चीज है जी, कौन सी एप्लीकेशन है, पता लगे कोई हैक करके बैठा हुआ सिस्टम मेरा। चले, कोई भी नहीं है, पता नहीं क्या चीज है। एनीवे, इमेज ट्रेस माय लव, बिल्कुल इमेज ट्रेस। ओके, तो एक छोटा सा हम लोगो क्रिएट करते हैं बेस्ड ऑन लेटर मार्क्स। लेटर मार्क्स ही होते हैं मोस्टली। ठीक है। और डिफरेंट शेप्स को भी मैं यूज करना सिखा देता हूँ। सबसे पहले मुझे एक दो शेप्स चाहिए जो कि हम इलिस्ट्रेटर से यूज करेंगे। फ्री पिक चलते हैं जी यहाँ से। वाई फ्री पिक? बिकॉज इट्स फ्री। अब सम टाइम होता है कि कस्टमर आपके पास
बॉटनिकल, बोटानिकल, बॉटनिकल जो भी वर्ड है, अगर मैं यहाँ पे लिखूं लोगो, ठीक है, एंटर प्रेस कर दें। कल क्लास देखते हैं, अगर मुझे कोई काम ना हुआ, घर में किसी को लेकर ना जाना पड़े या कोई, तो कोई बाहर वाला इवेंट ना हो कोई फैमिली का, तो फिर तो रखूंगा। अगर हुआ तो फिर मुश्किल है, फिर हम मंडे को करेंगे, ठीक है ना। नहीं जी, अगर तो आपको कोई बर्ड वगैरह या कोई ऐसा सीन है, और अगर आप पेन टूल से कर सकते हैं ये चीज, बेसिकली ये इलिस्ट्रेटर का पार्ट है, ये मैंने इलिस्ट्रेटर के लोगो डिजाइनिंग कोर्स में बताया हुआ है, हाउ वी कैन क्रिएट दिस, और मेरा ब्रश वाला एक सीक्रेट है, तो वो आप में से जानते हैं जो लोगो डिजाइन कोर्स कर चुके हैं। फिर तो ये देखें ये कितना आसान लोगो है, फिर हम ये इजीली क्रिएट कर सकते हैं। इफ वी गो लाइक, यहाँ पे लिखें, ठीक है, और रिसोर्सेज में जाके फ्री और वेक्टर और क्लिक कर देते हैं। ये देखेंगे बहुत सारे यहाँ पे पढ़ने हुए हैं, इसमें से आप यूज कर सकते हैं, ठीक है। हम कोई एक ले लेते हैं, जैसे ये है मेरे पास पड़ा हुआ, और इसको फ्री डाउनलोड करते हैं। अभी ये ना मुझे जगह जगह कह देना कि सर ने बताया जी फ्री पिक्सल यूज कर लो, क्योंकि मैं लास्ट टाइम जो बैच 2 की बात थी, बैच 1 की बात थी, मेरा बैच 1 का स्टूडेंट था, और उसने 2-4 क्लासेस ली हैं, उसके बाद वो अपनी जॉब में बिजी हो गया। देन वो मेरे बड़े रिस्पेक्टेड दोस्त हैं, उसके चैनल पे गया एंड ही सेड कि मैंने एक जगह से कोर्स किया, तो उसने कहा कि आप फ्री पिक्सल रिसोर्सेज यूज कर लिया करो, विच इज रॉन्ग एंड ब्ला 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 ब्ला, यानी कि मेरे खिलाफ बोला। मैंने नाम लेके नहीं, लेकिन मेरे खिलाफ बोला। मैं तो उसको देखता हूँ रेगुलर, मैंने आपको 100% चीज नहीं की, मैंने आपको सिर्फ उसका पार्ट यूज करने के लिए कहा, ठीक है। अब यहाँ पर रिसोर्सेज फ्री अवेलेबल होते हैं यूज करने के लिए। अब फॉर एग्जांपल कस्टमर ने कहा है जी आपने कोई पौधा लगाना है या कोई ऐसी जड़ी बूटी बता दी, तो उसका इलिस्ट्रेटर में तरीका देख लें, ठीक है। हम ये टॉपिक 2 दिन करेंगे, आज 1-2 स्टाइल करेंगे, फिर 1-2 स्टाइल कल कर लेंगे अगर क्लास हुई, तो उसमें आपको डिटेल से चीजें समझ आ जाएंगी, ताकि ये वाली चीज भी आप इजीली ऑफर करवा सकें। सबसे पहले मैंने रखा ही बॉटनिकल या मिनिमल लोगोज है। अब ये वाला जो है आप इसको इस तरह भी यूज कर सकते हैं, बट अगर आप इलिस्ट्रेटर यूज कर रहे हैं और थोड़ा बहुत आता है ऑलरेडी आपको या नहीं भी आता, तो हमारे पास यहाँ पे टूल्स मौजूद है, जैसे ये ब्रश है, ठीक है। ब्रश में गए, ब्रशेस का पैनल ले लिया, ठीक है, और यहाँ पर ये तीसरा ब्रश है, इसको आप यूज करेंगे तो इट विल गिव यू द सेम इफेक्ट जिससे ये बना हुआ है, ठीक है। एक तरीका ये है कि आपने सेम यूज कर लिया, और इसको काट भी सकते हैं, वो मैं आपको बताता हूँ कैसे। दूसरा तरीका है कि कस्टमर ने आपको इमेज सेंड कर दी, लास्ट टाइम मैंने कहा था मेरे पास क्रो था, उसके पास क्रो को उसने ट्रेस करवाना था, या कोई प्लांट है, ठीक है, या कोई भी शेप ले लेते हैं और इमेज पे चलते हैं। यहाँ पर कोई एक ऐसा इमेज ले लेते हैं जैसे छोटा सा हो, हाँ ये ले लेते हैं जी, सेव इमेज कर ली। मोस्टली सिंबल कस्टमर ही प्रोवाइड करता है, याद रखिएगा, ठीक है ना। इस इमेज को भी लेके आ गए, ठीक है, और इसको हमने के ऊपर ट्रेसिंग स्टार्ट कर देनी है। ब्रश ले लें, पेन ले लें, दोनों तरीके सेम वर्क करते हैं जैसे फोटोशॉप का है। यहाँ से ये ब्रश नंबर 3 और क्लिक और ड्रैग करके आप इसको ट्रेसिंग स्टार्ट कर देंगे, ठीक है। हाँ मेहनत करनी है तो ये तरीका है, डंडी मारनी है तो फिर आप दूसरा तरीका भी बताता हूँ मैं आपको, ठीक है ना। ये अभी ये आपने साफ भी करना है, इसको इस तरह नहीं छोड़ना। और ये देखिए यहाँ से हमने ये किया, माउस से कर रहा हूँ, ये माउस वाला काम नहीं है, लेकिन ये पॉसिबल है माउस के साथ। यहाँ पे बारीक लगाना है, तो इसका जो साइज है वो हमने यहाँ से कम कर लेते हैं, और ये देखिए और कम कर लेते हैं, ठीक है।
वही यहाँ से जस्ट नीड टू फॉलो दैट फिगर जो कि आपको दिख रही है। ठीक है, ये बहुत रफ हुआ है बट मैं जस्ट आपको बता रहा था। ओके कर लेते हैं। अब यहाँ से इरेजर टूल मौजूद है हमारे पास, हम इरेजर यूज करके यहाँ से सिलेक्ट कर लें, इरेज भी कर सकते हैं, और अदरवाइज हमारे पास एक टूल मौजूद है शेप बिल्डर टूल, उससे हम चीजें कट भी कर सकते हैं। स्पेशली जिन्होंने इलस्ट्रेटर किया है वो समझ जाएंगे ये चीज। ठीक है, इसी तरीके से सेलेक्ट किया शेप बिल्डर टूल, ऑल्ट का बटन, और ये माइनस कर दिया। ठीक है, ये तो चीज है आपकी कि आपने खुद जब क्रिएट करना है, ग्रुप करके देखें यहाँ पर साइड पे करके आपका वो उस तरीके का बनना शुरू हो जाएगा। एंड यस वी कैन ऐड मोर डिटेल, राइट क्लिक करें इसको, ये जो चीजें ना ये तो फारग लग रही है, इसको हम खत्म कर देते हैं। अब आप में से पूछेगा सर इलिस्ट्रेटर जरूरी है फोटोशॉप? तो दोनों ही जरूरी है, ये देखें। ठीक है, अब ये तो तरीका हमारे पास कि हमने खुद करना है गिवन ऑब्जेक्ट के साथ, चाहे कोई बर्ड है चाहे हमने सिर्फ उसको वो करना है। ठीक है, ठीक है, और यहाँ पर अब इसको हम मॉडिफाई करते हैं। यहाँ पे रेजर टूल है मेरे पास छोटा सा, और इसको मैंने यहाँ से क्लिक और ड्रैग करके खत्म कर दिया, एंड वी आर मेकिंग इट यूनिक। और यहाँ से सिलेक्ट कर लिया और इधर से खत्म किया है, और ये रहा जी इधर से, इसको हमने साइड पे कर लिया। देखिए 10 या अलग कर लिया। सेम गोज विद दिस वन, यहाँ पर रखा, साथ साथ अरेज कर दिया। अब इसकी मॉडिफिकेशन करते हैं, उसे यहाँ रखा, एक चीज ये रखी थोड़ा सा टेढ़ा, बन गया यूनिक। ठीक है, इसे कहते हैं डंडी मारना। चलें जी, अब हम यहाँ से इसको पकड़ेंगे, भी करेंगे कंट्रोल सी, और यहाँ पे फोटोशॉप में लेके आते हैं और पेस्ट करते हैं, और ये आ गया आपकी शेप। यही करता हूँ अरे हम सब यही करते हैं, जो नहीं करता वो फिर 2-3 घंटे लगाता है। चलें जी, ये एक शेप आ गई। अब हम इसके इर्द गिर्द को टेक्स्ट कैसे ऐड करना है इन फोटोशॉप, एंड कस्टमर इज आस्किंग फॉर द फोटोशॉप फाइल, देन ठीक है। अब ये मॉडिफिकेशन लाजमी है, अगर आप बिल्कुल उठा के वही लगा देंगे सेम, तो काम खराब होगा। ठीक है, लेट्स गो टू एंड लिप्स टूल, क्लिक और ड्रैग किया हमने। ठीक है, और इसका जो है यहाँ से हॉरिजॉन्टल टूल की बजाय सिलेक्ट कर लेंगे, वो हम हॉरिजॉन्टली टाइप करने की बजाय इस पाथ के ऊपर लेके जाएंगे। जैसे ही क्लिक करेंगे आपका टेक्स्ट जो है वो हो जाएगा। अब यहाँ पे लिख लें जो भी मैंने टेक्स्ट वगैरह दिया होगा, जैसे आप चाहे आप लिप्स वन को हाइड कर दें, देखें, एंड देन सेलेक्ट द फॉन्ट यू वांट। मेट्रोपोलिस इज फाइन, मैं यहाँ से कर रहा हूँ सेमी बोल्ड कर लेते हैं, एंड 72 कर लेते हैं, ये देखें। ठीक है, इसको सेमी बोल्ड की बजाय हम कर लेते हैं रेगुलर, मजीद बोल्ड कर लेते हैं लाइट। ठीक है, चलें ये हो गया। ठीक है, एंड करेक्टर पैनल से 100 कर लेते हैं, ये आ गया। इसी की कॉपी ली, कंट्रोल जे कंट्रोल टी किया, रोटेट कर दिया। रोटेट करने के बाद अब हमने ये उल्टा लिखा हुआ, तो इसको सीधा करना है। ठीक है, टाइप टूल ही लेंगे। ठीक है, तो टाइप टूल लिखेगा, फॉर एग्जांपल टैग लाइन लिखनी है जी आपने, गोज हेयर, लेकिन अब मैंने इसके अंदर वो करना है। ठीक है, ये इसको अंदर लेके जाना। सो उसका ये है कि यहाँ से हमने डायरेक्ट सिलेक्शन टूल लेना। डायरेक्ट सिलेक्शन टूल इसलिए कि हमने वो जो पाथ के ऊपर लिखा है उसको भी हमने साथ मॉडिफाई करना है।
सो ये क्लिक और ड्रैग करेंगे तो ये देखें ये हम मूव कर सकते हैं अपने टेक्स्ट को, बट हम क्लिक और ड्रैग करके अंदर लेके जाएंगे इसको, ये बाहर ऐसे और ये अंदर। ठीक है, अब इसकी जो बेस लाइन बन गई है वो हमने कैप लाइन तक लेके आनी, पता है ना कैप लाइन और बेस लाइन। ठीक है, सो इसकी जो बेस लाइन है वो इसकी कैप लाइन होनी चाहिए, राइट। तो हम यहां से को सिलेक्ट करके, ये हमारी बेस लाइन पड़ी हुई है, इसको माइनस की तरफ लेके जाएंगे। आपको बताया था कि आपको कुछ चीजें ही चाहिए होंगी बस, याद हो गया जी, तकरीबन हमारा 40 बनता है, और इसको मूव करवा के नीचे लेके आएंगे थोड़ा सा, ये यहाँ पर ये ले जी। ठीक है, ये आपका पहला बॉटनिकल लोगो या विंटेज खूबसूरत सब मिनिमल सा क्रिएट हो गया। हम फॉन्ट का साइज छोटा कर सकते हैं, हम और बहुत सारी चीजें ऐड कर सकते हैं। वी कैन ऐड स्टार्स, एनीथिंग वी वांट। ठीक है, बाकी काम हमारा फॉन्ट्स का होता है, किस किस्म का फॉन्ट आपने यूज करना है। लेट्स सपोज हम शेप नहीं यूज करना चाह रहे, वी वांट टू यूज द कंपनी नेम स्टार्ट्स फ्रॉम बी टी और बी ए, जैसे मेरे बोटानिकल और टी का टैगलाइन, बोटानिकल और टी और टी लेते हैं, एंड देन करेक्टर पैनल से इसको हम ऑफ कर देते हैं ऑल कैप्स। और मेरे पास जो फेवरेट फॉन्ट है वो सिंचिन है, मैं ये यूज करता हूँ। ठीक है, क्लिक और ये मैंने बड़ा कर दिया यहाँ पर, ये देखें ऐसे फॉन्ट्स आपने अक्सर देखे होंगे। ऐसे लोगोस मैं आपको दिखाता हूँ कहाँ कहाँ पे आप ऐसी कलेक्शन क्रिएट करके सेल कर सकते हैं। ठीक है, सो ये मैंने सेलेक्ट किया है बीटी को, और फॉन्ट के अंदर प्रॉपर्टीज नहीं आ रही इसकी, जबकि इलिस्ट्रेटर में अगर करेंगे तो वहां पे ये ग्लिफ्स शो होते हैं। सो अगर हमने वो ग्लिफ्स शो करवाने हैं तो विंडो के मेन्यू में जाएं, ग्लिफ्स, ठीक है, और यहाँ से टाइप टूल सिलेक्ट कर लें बी, और हमारा जो फॉन्ट के क्यों नहीं शो हो रहे, हाँ हो गया, थोड़ा बारीक कर लेना इसको ताकि सारे नजर आए। ओके जी, वी विल फाइंड दैट बी जो छोटे वाला है और उसके साथ कुछ और पॉसिबिलिटीज हैं, जैसे ये बी पड़ा हुआ है, जब क्लिक किया ये ऐसा बी बन गया, ऐसा। चले, नहीं कर रहा, गुस्सा कर गया। टी देखते हैं जी, टी, इसको बी को दोबारा नॉर्मल कर लेते हैं, ये रहा टी, ये देखें, और इसका बी जो है अब हम दोबारा वही लेके आते हैं। देखें ए के साथ कितनी जबरदस्त लाइंस आ रही हैं। सो हमें वो करेक्टर देखना पड़ेगा, डिफरेंट फॉन्ट्स की कलेक्शन रखनी पड़ेगी इस चीज के लिए। बी आ गया ये वाला, छोटा बी, ये बड़ा हुआ है, बड़ा बी देख लेते हैं। हाँ ये देखें, ये बहुत अच्छी कॉम्बिनेशन बन गई। कंट्रोल टी छोटा करेंगे और वही चीज हम यहाँ पर ऐड कर लेते हैं, एंड देन ऑब्वियसली फॉन्ट जो हमारे ऊपर बोटानिकल बॉटनिकल लोगो, बोटानिकल निकलता है मेरे मुंह से, सो ये 60 करते हैं। फॉन्ट चेंज हो गया, फॉन्ट नहीं चेंज करना, चलें इसको भी 60 कर लेते हैं। ओके हो गया, और इसकी जो स्पेसिंग है वो बढ़ा देते हैं। दे यू गोल्ड रेशियो का बताएं, दे थोड़ा सा उसकी बिल्कुल समझ नहीं आ रही यूट्यूब से, चलो वो छोड़ो, उसको गोली मार दो उसको। हाँ हो गया टाइम, 5 ये मिनट जो में हमारे बंद करता लोगो हूँ। रोटी चैंपियंस का बैठे बंदोबस्त हैं करना मेरे पड़ेगा। लास्ट ले आए, चलो 3-4 मिनट बाद बंद कर दे, फिर मैं आके उसका लास्ट तो बैच, उनको फाइनल पता वो है, पकाता हूँ थोड़ा सा। उनको पता ही है। ठीक है जी, कोई नहीं काम नहीं है इसका, सर्कल में पहुंचाओगे, हाँ सही कह रहे हो। असाइनमेंट दे दे, लोगों को असाइनमेंट दे, अभी तो पढ़ी है, अभी क्लास पढ़ी है यार, कहाँ जा रही हो इतनी जल्दी, आना है कहीं। ये है हमने दो किस्म के क्रिएट किए हैं, अगर कोई सिंबल आ जाए तो किस तरीके से यूटिलाइज कर सकते हैं, और अगर कोई
हमारे पास आ जाए, कहते हैं जी टेक्स्ट बेस लेटर मार्क आ जाए, तो लेटर्स हम डिफरेंट फॉन्ट्स के साथ यूज कर सकते हैं। सो लेट मी शो हाउ टू गेट फ्री फॉन्ट्स इस किस्म के। हम हमारे पास ना एक और चीज जो हमें तंग करती है, हम अंग्रेज बनने की कोशिश कर रहे होते हैं। सबसे पहले आपने वो जो अंग्रेज वाला एलिमेंट है ना, वो अपने अंदर से निकाल देना है। अंग्रेज डॉलर्स में चार्ज कर रहे होते हैं, हंड्रेड्स ऑफ डॉलर्स, थाउजेंड्स ऑफ डॉलर्स चार्ज करते हैं इसके लिए, और हमने यही चीज $500 में बना के देनी होती है अनफॉर्चुनेटली। ठीक है, हम टैग लगा हुआ है ना, इंडिया पाकिस्तान बांग्लादेश में सस्ते लोग हैं, सस्ती सर्विसेज प्रोवाइड कर देंगे। सो ये पर्सनल और कमर्शियल यूज आप जो हैं, आप जो हैं ये भूल जाएं कि आपने कमर्शियल और पर्सनल में कोई करना है। नो वन बॉदर कि ये फॉन्ट जो है वो पर्सनली यूज हुआ हुआ है, कमर्शियली यूज हुआ हुआ है। It's available on internet and completely free, then you can use it anywhere. That's all. ठीक है, ओके, लेट्स गो टू द कैलीग्राफी। कैलीग्राफी फॉन्ट्स में ये देखें, आपके पास ये वाले फॉन्ट्स बहुत अच्छे होंगे जिनकी ये दुम्मे निकली होंगी। ठीक है, ये वाले फॉन्ट्स, these are the great fonts to use in different places. Let me show a few examples जो मैंने निकाल के रखी हुई है। ये देखें, ये वाला एक तरीका है। ठीक है, इसके अलावा और दिखाता हूँ आपको। ये देखें, एक और निकाली मैंने एग्जाम्पल, ये देखें। ठीक है, ये हमने अभी क्रिएट किए, ये देखें लाइंस बना के। पर इसके अलावा दिखाता हूँ, ये देखें, ये एक तरफ फूल लगा दी, एक तरफ ये कर दी। ये देख लें जी, ये बन जाएंगे ये जो मैं आपको दिखा रहा हूँ। लगता नहीं बनेंगे ना। अगर कमर्शियल फॉन्ट यूज करेंगे तो उसमें कोई इशू तो नहीं होगा, लाइसेंस का अगर कोई केस वगैरह कर दे तो बन जाएगा। फुरकान मेरी बात सुन, लेट्स सपोज मैं अमेरिका बैठा हूँ, ठीक है, यू आर वर्किंग ऑन फाइवर, और फाइवर पर आपने कमर्शियल यूज कर लिया, ठीक, उसने एक्शन भी ले लिया, मसला पड़ गया कोई, ठीक है, तो उसने केस कैसे करना है आपको, केस कैसे करेगा मुझे ये बताओ। अरे उन पे भुगतते फिरे, हमें क्या। अरे छोड़ो, ऐसी बात नहीं करनी, ऐसी बातों पे क्यों टेंशन ले रहे हो। अभी हम ये पूरा फॉन्ट, देयर इज डिफरेंस बिटवीन सेलिंग फॉन्ट एंड उसके लेटर्स। हमने कभी भी कस्टमर को, मैं कभी भी जिंदगी में कभी भी नहीं कहा कि मैंने ये अभी सोर्स फाइल डिलीवर कर रहा हूँ, साथ फॉन्ट्स भी दूंगा। और मेरी हमेशा ये कोशिश होती है कि मुझे फॉन्ट्स हैं वो मेरे फ्री में अवेलेबल, जो कि मैं यूज करूंगा। ठीक है ना, तो मैं वो हमेशा dafont.com से लेता हूँ। ऐसे लोग जब भी आते हैं मैं dafont.com से उठाता हूँ, मॉडिफाई करता हूँ, भेजता हूँ। कस्टमर कहता है इसका सोर्स बता दो, इसका फॉन्ट कहाँ से लिया है, ये वो मैं ऐसे कहता हूँ ये मैंने खुद बनाया। ठीक है, क्योंकि वो मेरा खुद बना था, मैंने एस और जी का बनाया है, मेरा एस ऐसा नहीं था, मैंने वो पेन टूल से पकड़ के उसको मॉडिफाई कर दिया और बना दिया। हाँ, तो अपना लोगो कोर्स करवाएं, करना होगा तो कर लेंगे, कोई बात नहीं। मैं तो इनको ऐसी प्रीमियम साइट भी बताई थी जहां से प्रीमियम फॉन्ट्स फ्री में पड़े हुए हैं। ठीक है, पूरी पूरी फैमिली पड़ी हुई। चले जी, बैक टू आवर टॉपिक। ये इस किस्म के लोगोस आपके बनने चाहिए। द सेकंड वन इज द वाटर कलर। सो अगर हम जाएं यहाँ पर और फ्री लिखें वाटर कलर ब्रशेस, फोटोशॉप कर लें एंड, और ये आपके पास ब्रशेज ही के अंदर बहुत सारे वाटर कलर ब्रशेस पड़े होंगे। ठीक है, देखिए वेट इंक है एंड ब्रश स्ट्रोक्स पड़े हैं, पेंट स्प्लैशेस पड़े हैं। सो द वन यू वांट
जो भी चाहिए आपको डाउनलोड कर सकते हैं। कोई गल नहीं। कोर्स करने का मकसद ये होता है कि बंदा वो गलतियां ना करे या वो चीजें सीख ले जो चल रही होती है। आई कैन टेल यू, मैंने आप हर कोर्स में कुछ ऐसी चीज होती है जो मैं सबको बताता हूँ। कुछ ऐसी चीजें होती हैं जो ब्लैक हैट होती है, जैसे ना कोई खुफिया राज होते हैं, वो मैं बता के वो चीज नहीं तोड़ना चाहता। लाइक ना, वो होता है क्या कहते हैं जी, उस फील्ड का इज्जत बनी रहे उस फील्ड की, ठीक है ना। तो मैं उस तरह भी ट्रेनिंग दे सकता हूँ, उससे आपकी जो चीजें हैं बहुत जल्दी बनना शुरू हो जाएंगी। बट वो चीज ही गलत है तो फिर गलत ही बताने ना। एथिक्स, यस, थैंक यू अजमल। एथिक्स जो है वो मैं उसके खराब नहीं करना। ओके, लेट्स बैक टू द टॉपिक। ये मैंने ब्रश किया है, कॉपी ब्रश मैंने इंस्टॉल करना आपको बताए हुए हैं। और यहाँ से ब्रश टूल, यहाँ से इसको ऊपर क्लिक किए हैं, इंपोर्ट ब्रशेस, राइट क्लिक पेस्ट, हमारी गैलरी बढ़ती जा रही है। ये फ्री वेट ब्रशेस आपके पास पड़े हुए हैं, क्लिक करेंगे और ये देखें यहाँ से इसके नीचे सिर्फ आपने ब्रश के स्ट्रोक्स लगाने हैं। ये देखें, ये वाटर कलर, ठीक है। खाली लेयर के लेके हमने ये कलर कर लिया है और ओके कर दिया है। ये देखें कैसा है, वाटर कलर लग गया फ्री में। अब यहाँ पर हमारे पास एक बड़ा जबरदस्त फीचर है ब्रश सेटिंग्स में। हमने जब ब्रश सेटिंग्स किए थे तो यहाँ पर वेट एज थी। वेट एज क्या करती है, आपकी एजेस को थोड़ा सा वो स्ट्रोक टाइप दे देता है। अगर मैं आपको दिखाऊं, यहाँ पर हल्की सी स्ट्रोक होती है, ठीक है। बट उससे समटाइम होता है कि आपकी ब्रश का जो ओरिजिनल अंदर से टेक्सचर ना वो भी गायब होता है। लेकिन इसका तो ऑलरेडी है बना हुआ, तो हमें वेट एज की जरूरत नहीं है। तो अगर कर देंगे तो आपका वो टेक्सचर डिम हो जाएगा, ठीक है। तो ये चीजें हैं। इसमें हम डायनामिक कलर डायनामिक यूज कर सकते हैं। दो कलर्स हमने ले लिए, जो कलर आप करना चाह रहे हैं, इन दोनों के दरमियान रेंज यूज हो। और अप्लाई पर टिप करेंगे, ये देखें चेंज हो रहा है ना। सो इसको हम करते हैं खत्म। और यहाँ पे हमारे पास ट्रांसफर का ऑप्शन है, ट्रांसफर मैंने की है, ओपेसिटी रैंडम कर दी, और स्कैटरिंग, सॉरी शेप डायनामिक्स, और यहाँ पे एंगल हम कर देंगे कि हर दफा एंगल चेंज हो मेरा सेम ब्रश का, ठीक है। कलर डायनामिक्स में हम करेंगे दी ह्यू इसका, ठीक है, बिल्कुल जीरो। एंड आप देखें इसका जो आप इन दोनों कलर्स के दरमियान रेंज रहेगी आपकी पर टिप। सो क्लिक किया है और फिर मैंने क्लिक किया है और फिर मैंने क्लिक किया है, देखें तो कलर आपका वो चेंज होना शुरू हो जाएगा। एंड ऑब्वियसली हमने ट्रांसफर किया हुआ तो वो हर दफा आपका ट्रांसपेरेंट होके आएगा डिफरेंट वैल्यूज के साथ। ये देखिए, सो दिस विल गिव यू द दैट इफेक्ट कि आप एक ही जगह पे बहुत सारा वाटर कलर यूज करना चाह रहे हैं तो ये ब्रश की सेटिंग से कर सकते हैं। ये देखें हर दफा वो रैंडम होके आ रहा है। या आप ऐसे भी यूज कर सकते हैं, बट वो फिर वो वाली इफेक्ट नहीं रहना जो आप बताना चाह रहे हैं या दिखाना चाह रहे हैं, ठीक है। तो बेस्ट वे है कि आप यहाँ से बाकी चीजें ऑफ कर दें, ठीक है। और जो ब्रश डाउनलोड किए हैं 8-10 ब्रशेज हैं, 20 हैं आई थिंक, ये 15 हैं, तो उसमें देखें आपके पास कितने वैरायटी के वाटर कलर मौजूद हैं, ठीक है। ये देखें, सो अगर इस किस्म का आप यूज करना चाह रहे हैं, सो लेट मी शो फ्यू एग्जांपल्स और फिर मैं आपसे डिजाइन करवाऊंगा। अगर नहीं बना तो फिर हम नेक्स्ट क्लास में खुद बनाना सीख लेंगे। अगर मैं यहाँ पे जाऊँ, वाटर कलर लोगो, आप में से ना तकरीबन जो हमने अब कोर्स करना है ना आगे जो रह गए, वो आप में से आधे लोगों को आ चुका है, आधे लोगों को आ चुका है, ठीक है। जस्ट आपको थोड़ी थोड़ी चीजें और पता करनी है, वो होती रहेंगी। बाकी सारा कुछ आप कर चुके हैं, मैं आपको बता दूं। सिर्फ क्योंकि अगर आप एक चीज डिजाइन कर सकते हैं तो बहुत कुछ कर सकते हैं। अब सिर्फ आपको पॉइंट्स बताने की पॉइंट्स, बाकी जो बिगिनर्स हैं वो इंशाल्लाह साथ साथ होते रहेंगे कवर। ये देखें, आई वाज जस्ट टेलिंग यू, ये देखें इसके पीछे ऑरेंज और वो लगाया हुआ,
ऐसा बन जाएगा। ये देखें, प्लस ब्लूम। प्रो टिप्स ही बता रहा हूँ यार, अब क्या मैं लाइक भूल जाता हूँ और चीज़ें। ओके, यहाँ से मैं देखता हूँ जब आप इस सर्विस को कहाँ पे सेल कर सकते हैं। वाटर कलर लोगो, और ये देखें जी आपके पास हैं ये वाले भी कर सकते हैं, दिस वन। अच्छा, इसमें कुछ चीजें ऐसी हैं जो कि उन्होंने बना के रखी हुई है, जब आप उसको ऑर्डर प्लेस करते हैं तो कुछ और निकल आता है। सही है। तो ये चीजें भी करेंगे। अच्छा, इसमें देखें पीछे वाटर कलर यूज हुआ हुआ है, और आगे जो है सिर्फ फिगर बना के लगा, और ये फिगर भी जो है ये शटर स्टॉक से ली हुई है। ओके जी, ये देख लें जी, टेक्स्ट लिखा हुआ है, फुल फ्री पिक्स उठाया हुआ है, दिस इज आल्सो फ्रॉम फ्री पिक। और ये शेप भी गूगल पे पड़ी है। ठीक है जी, मोस्टली शेप्स फ्री है, जो उनका ओरिजिनल काम है वो ये वाला है। ये देखें, इलस्ट्रेटर में फॉन्ट देख लें कितना जहरीला यूज किया, जिस बंदे को काम नहीं आता वो भी आगे काम कर रहे हैं। ठीक है, ये देख लें, अच्छी वाटर कलर के वो लगाए हैं। हाँ जी, एक्सपेक्टेशंस वर्सेस रियलिटी, बिल्कुल ऐसे है। अब क्या कह सकते हैं। ये देखें जी, ये काम उठा के लगाया है उसने डिफरेंट प्लेसेस, और ये उसने ओरिजिनल बना के दिया हुआ है, देख लो। ठीक है, और देखते हैं जी, ये उसने ओरिजिनल काम लगाया हुआ है। अगर ये बनाना पड़ जाए ना खुद से, तो नज़ारे डिफरेंट है। अब ये देख लें जो उसने किया हुआ। ठीक है, ओके, ग्लिटर लगा दिया, मोस्टली चीजें उठा के लगाई हुई। कैमरा आपने पहले भी देखा है, इसकी मेन चीज पे लगा वही कैमरा उठा के लगा दी। इस तरह के बहुत फ्लावर्स मौजूद है, मैं आपको भी दिखाता हूँ कहाँ पे मौजूद है। ये सारी चीजें आपको वैसे ही फ्री में मिल जाती हैं, यू गाइस कैन यूज। यही वही वाला कैमरा कलर चेंज कर। ठीक है जी। अच्छा, इसमें एक और भी चीज है, यू गाइस कैन क्लिप एवरीथिंग। आप कोई भी फिगर बना रहे हैं ना, तो उसको क्लिप कर सकते हैं। लेट्स गो टू फ्री पिक। फ्री पिक इसलिए मेरी फेवरेट है कि यहाँ पर आपको सारा कुछ फ्री में भी पड़ा है। गूगल से छाप लेना, गूगल वाले गूगल से काम ना खराब कर लेना। देखें, कलरफुल आपको चाहिए अगर, कलरफुल चाहिए आपको अगर, तो ये देखें ये आपके पास पड़े हैं, आप इसको डाउनलोड करें, आप इसको यूज कर सकते हैं। ठीक है, फूल ये पड़े हुए हैं, ये सारे वाटर कलर के फूल पड़े हुए हैं, ये बैकग्राउंड्स पड़े हुए हैं, ये देखें। ठीक है, ये सारे, जैसे ये पड़ा हुआ है, ये पड़ा हुआ है। अब हम अगर कोई यूज करना चाहें, छापते ही ऐसे हैं कोई ढूंढ ना सके बाजू में। ठीक है जी, आज मैं सबको शेयर करवा रहा हूँ। ठीक है, नेक्स्ट जो पार्ट होगा उसमें हम बेस्ड ऑन डिस्क्रिप्शन एक लोगो तैयार करेंगे, दो तीन लोगो तैयार करेंगे, जो डिफरेंट वाटर कलर भी होगा, फेमिनिन भी होगा, और स्क्रिप्ट वाला भी होगा, जिसे हम कहते हैं सिग्नेचर लोगोस। ये देखिए, अगर खुद से आपके पास हैं ये, इफ यू वांट टू क्रिएट योर ओन ब्रशेस, तो उसका प्रोसेस काफी लंबा है। तो मैंने अपने स्टूडेंट्स को बताया हुआ है जो लोगोस वाले हैं, बट अगर आपने भी करना है तो आपको बाजार से ब्रशेस लेने पड़ेंगे, वाटर कलर लेने पड़ेंगे, शीट्स लेनी पड़ेंगी, कैनवस शीट्स, उसके ऊपर स्ट्रोक्स इलस्ट्रेटर में लाना पड़ेगा, फिर उसका बैकग्राउंड जो है वो वेक्टर वेक्टर करके वेक्टर बैकग्राउंड रिमूव करेंगे, एंड देन आप उसको वो करेंगे। ये देखें बनी बनाई चीजें पड़ी, लोग ऐसे ही ये बना के अपलोड करते हैं और फिर उसको ट्रेस कर लेते हैं। ब्रशेज शेयर कर दे। ये देखें ये ब्रशेज पड़े हुए हैं कुछ। ठीक है, इसको हम इलिस्ट्रेटर में यूज कर सकते हैं टू क्रिएट डिफरेंट थिंग। ये दीपक के भेजे हैं सारा।
ठीक है, ये बर्ड्स बने हैं देखें, बट अगर आप खुद बनाएंगे तो उसका प्रोसेस बहुत मुश्किल आप कह सकते हैं। लाइक पहले आपको आना पड़ेगा एंड देन इसको ट्रेस करके लाना पड़ेगा। इट्स हेल लॉट ऑफ वर्क। ठीक है जी, चलिए जी, ये आपको मैं ना आज एक दो टास्क दूंगा, सिर्फ छोटे मोटे। ठीक है, जैसे लोगोज ही क्रिएट करने हैं या, तो आपने उसके बाद सिंपल उस जैसे लोगोज क्रिएट कर देने हैं, जैसा भी आपको दिया जाएगा। तो ये किट पूरी बनानी है, अगर बनानी पड़ जाए तो कैसे बनाएंगे। अच्छा, क्रिएटिव मार्केट पे एक दफा आपको विजिट करवा दूं कि किस तरीके से लोग पूरी पूरी किट्स बना के PSD AI फाइल्स में लोग सेल कर रहे हैं। आप हैरान हो जाएंगे, कुछ भी नहीं दिया हुआ और वो किट्स बना के टॉप पे आए हुए हैं। लोगो टेम्पलेट की पहली जो है हमारे पास पेज जिसकी सेल्स होती है ना, वही इस टॉप पेज पे आता होता है। ठीक है, सो ये देखें यहाँ पर लोगो किट है, ये देखें क्या दिया हुआ उसने, सिर्फ प्रेजेंटेशन O&A मॉकअप्स, और देखें तो थोड़े को बन जाएगा ना, नहीं बनेगा। ये सिर्फ एक किट बना के रखी है और कितने की 1804 लाइक्स हैं, इस हिसाब से आप देख लें तो कितना बिक रहा है। इसकी ओरिजिनल प्राइस यहाँ पे है $35 की। वाह जी, विदाउट पोर्टफोलियो यहाँ पर नहीं पॉसिबल। एंड इंशाल्लाह आगे मैं आपको चीजें और भी सिखाने वाली सिखाऊंगा। इफ आई शो यू माय पोर्टफोलियो, एक लोगो, एक कार्ड है जो कि मैंने, जिससे शायद आगे भी दिखाया हो आपको मैंने। ये देखें, ये वाला सिंपल इंडिविजुअल बिजनेस कार्ड और प्रोडक्ट्स की तरह। ये देखें 2340 जो है हमारी कर चुका है ये वाला कार्ड। और ये कोई कार्ड नहीं है, कोई मजाक ही है ना। ये लाइट इफेक्ट बता दें आज कौन सा लाइट इफेक्ट, कोई लाइट इफेक्ट वगैरह इधर इससे पहले कौन किया था कार्ड वाला लोगोस, जो आपने बात की थी लोगोस, ये रही। पता नहीं ये वाला है शायद, वो मतलब शैडोज पूछ रही हैं आप। लाइट नहीं, वो शैडो है, कैप्चर किए होते हैं, मैं आपको क्या बताऊं। और लाइटिंग, ये सारी चीजें अगर इसकी बात करिए ना आप, ये वाली, हाँ, ये तो बन जाएंगे, ये तो फोटोशॉप में बना हुआ है। बट if you are seeing this one, तो ये उन्होंने खुद से किया हुआ आई थिंक, या जैसे भी मैं वी कैन ट्राई यार, ये तो बहुत आसान है कि अगर आपने इस किस्म का शेडो बनाना है किसी भी ऑब्जेक्ट के ऊपर, तो सबसे पहले इसके ऊपर हम ट्राई करते हैं, पेन टूल से शेप बना लेते हैं। नॉट दैट मच एक्सपर्ट इन क्रिएटिंग शेडोज, बट हम कर लेते हैं ट्राई। सो इसका कलर करते हैं जी यहाँ से, और फिल्टर लगाते हैं, राइट क्लिक करके रास्टराइज कर लेते हैं फिलहाल। फिल्टर लगाते हैं ब्लर, गॉसियन ब्लर, ये लेंगे, ओके कर लेते हैं। अब यहाँ से हम इसको मल्टीप्लाई करते हैं, ओपेसिटी बन गया वैसा, नहीं बना, कंट्रोल J करते हैं। लेकिन अब वो
आई थिंक उन्होंने ओरिजिनली कैप्चर करके रखे हुए हैं, क्योंकि इट हैज सम कास्ट, कलर जो शैडो कास्ट हुआ अजीब सा, वो नहीं हो पा रहा हमसे. लेट्स ट्राई टू ब्लेंड इट विद सम कलर्स. ब्लेंडिंग ऑप्शन के नीचे कलर करते हैं. मैंने कल भी पूछा था मुझसे, लाइट था कलर, ओके करते हैं. अच्छा जी, आप देख लें वो वाली क्लासेस, शायद आपको इस तरह का शेडो बनाना आ जाए वो वाला देख के. ओके जी. बाकी इसका टेक्सचर है. लेट मी पुट ए टेक्सचर. डायरेक्शन किसी जो हमारे लेक्चर में कहीं और चले जाती है. खैर, ग्रीन, रास्टराइज करते हैं. ब्लैक कलर फिल्टर और यहाँ से ऐड नॉइज. ओके, अब मुझे चाहिए सिर्फ स्क्रीन करके बैकग्राउंड जो है सॉलिड, ये वाला. क्यों ले जी, आपका मिलता जुलती चीजें तो बन गई हैं. नाउ वी जस्ट नीड अ कार्ड तो शैडो लगाओ. कलर लुकअप क्यों ट्राई करना है? कलर लुकअप का तो बनता ही नहीं. यहाँ पे वी आर जस्ट प्लेइंग विद द शैडो. ठीक है, कलर लुकअप वाला सीन नहीं है यहाँ पे. यहाँ पे हम कुछ और कर रहे हैं. ओके करते हैं. ये रहा गया. अच्छा, इसका टानी का लोगो जो है ना, ये हाइड कर देते हैं. लेकिन कुछ हद तक हमने किया है एंड वी जस्ट नीड टू फाइंड मोर दिस के किस तरीके से बने. ठीक है, तो काफी बेहतर लग रहा है. लेकिन वो फिर भी मुझे लगता है कि उन्होंने वो ओरिजिनली लेके किया हुआ है, बट फिर भी वी हैव ट्राइड आवर बेस्ट. और अगर हम थोड़ी बेस्ट ही बढ़ा दें इसकी तो वो चीज बन सकती है. थोड़ी ज्यादा नहीं, हमने गॉसियन ब्लर से ज्यादा कर दिया. मे भी कम रखते तो शायद और इफेक्ट आता. खुद का मॉकअप कैसे बना सकते हैं? वही बनाने की कोशिश कर रहे हैं लेकिन नहीं बन रहा. शेडोज वगैरह नहीं बन रहे. काफी हद तक बेहतर हो गया है लेकिन वो वाली चीज नहीं बन रही. देखिए, मॉकअप्स बनाने के लिए आपको कोई 3D सॉफ्टवेयर आना चाहिए जिसमें आप ये वाली सेटिंग कर सकें, क्योंकि 3D सॉफ्टवेयर ही आपको वो डेप्थ देती है शेडोज वगैरह के लिए. मैंने एक बना के रखा हुआ है, उसमें आपको दिखाता हूँ. रिसेंटली मेरी उसमें है गैलरी में. प्रोडक्ट्स में ये पड़ा हो, ये मैंने लास्ट फोटोशॉप के कोर्स में रखा था. डायमेंशन, अडोबी डायमेंशन, लेकिन लोगों के सिस्टम नहीं सपोर्ट किया. अभी देखें इसमें ये शैडो आ रहा है.
ये शेडो देखे आ रहा है, दिस शेडो, ये पत्ता खुद से रखा हुआ वहाँ पे। तो ये एक मौका बना के रखे, इसके नीचे पट्टी रखी है, पट्टी के ऊपर कार्ड और फिर ये शेडो एंड सो ऑन। ये वाली चीज तो है वो 3D सॉफ्टवेयर से बनी, ठीक है ना। बाकी ये कि ओरिजिनल फोटोशूट भी होता है या 3D का काम होता है बेसिकली। so filter then render the light effect ऑप्शन भी है, लाइट हाँ वो भी है। लेकिन मसला ये है कि वो वाला काम नहीं उस तरीके से वर्क करता। लेट्स ट्राई न्यू। अच्छा इसमें ये जो है ना आपकी लाइटिंग इफेक्ट, वो भी हम कलर के ऊपर ही अप्लाई करते हैं। लेट्स ट्राई विद द व्हाइट कलर। ब्लैक ऊपर आएगा तो फिर आपको वो चीजें और देखनी पड़ेंगी। क्या गया, ठीक है ये तो आ गया है। और स्पॉटलाइट बना है 49 देते हैं। ये लो जी पाया। इधर लाइट बन गया ग्रीन, कवर क्यों नहीं कर रहा, सिस्टम में बैठ गया। चले डन करते हैं, ओके करते हैं जी। फिलहाल ये आ गया, ठीक है जी। और वो चला गया। नहीं वो जो आप कह रही है ना वो होना तो ऐसा ही है। सिस्टम बैठ गया मुझे लगता है। यहाँ पे हमारी और एक दूसरी स्पॉटलाइट आ गई, दोनों गायब है। आई डोंट नो किधर। चलें इसको मैं फिर देखूंगा, ये स्पॉटलाइट्स क्यों नहीं आ रही, ये मसला। एनीवे उसके ये मशीन सही नहीं। ये पुराने सॉफ्टवेयर में तो बड़ा अच्छा स्पॉटलाइट्स करती हैं रेंडर वाले इफेक्ट्स, लेकिन इसमें नहीं करती। चलें मैं आपको थोड़ी देर तक असाइनमेंट देता हूँ, आप ट्राई करिएगा, बनती है बनाइए, नहीं बनती तो कोई टेंशन नहीं है। लेकिन जो पुराने जिन्होंने नहीं काम किया हो ना वो काम कर लो प्लीज। बाकी जिन्होंने आज काम किया वो देखते हैं। बिलावल ने वाक थोड़ा ऐसा ना बनाने देखो दिराला वही कर लो है ना। आपके ऑप्शंस कई जो हैं कई जगहों पे क्लियर हो जाते हैं कि जी यहाँ पर हमारी आज की असाइनमेंट्स थी। और मैं आपकी एक गलती दिखाना चाहूंगा, दिस इज नाइस कलर, यहाँ पे थोड़ा सा डिफरेंट आ रहा है। ये ब्लू है और ये सियान है, तो इधर से कलर पिक करके आप कर लेना था, यहाँ तक लेना था। ओके जी नेक्स्ट है मुश्ताक का। मुश्ताक ने बॉल ही थोड़ा सा आपने प्लास्टिक करना था। लाइट बाय द वे बहुत अच्छी आपने की है, बट थिंग इसकी ये आपका नजर है कि यहाँ पे बहुत इसको फिक्स कर सकते हैं, मास्क लगा दें सेंटर से हल्का सा। दिस इज अमेजिंग। तो इधर तक ही देखे ना रुक गया, थोड़ा सा और ऊपर तक ले जाते तो देखिए यहाँ पे डाला है, यहाँ पे इधर क्यों नहीं है, इधर भी ऐड कर देते हैं। दिस इज ग्रेट वर्क, गुड वनीजा, वेरी नाइस। यार देख लो ये सही हो गया। माजिद ने उसके ऊपर लाइट ही नहीं डाली, सड़क पे डाल दी। ठीक है इसको करें फिक्स यार, इधर इधर पे डालें थोड़ी बहुत लाइट। गुड गाइस, ये क्या किया हो, अच्छा वेरी नाइस, ये अच्छा है भाई यासिर खान। आप में से कोई ऐसा बंदा निकल ही आता है जो कि ना काम उन्हें पुठा ही करना होता है, जो दिया तो वो नहीं करना होता। दिस इज नाइस, गुड वर्क। थोड़ा ऊपर ले जाते हैं जब आप ब्रश लगा रहे होते हैं ना, कोई किसी को लेके आते हैं। बाद में उनको साइडलाइन कर दिया और ये शहबाज गिल और ये चौहान और सिस्टम मेरा बहुत हैवी हो गया, टैब्स जब खुल जाती है ना बहुत ज्यादा देन मसले बनते हैं।
जंगली तरीन को इसको नहीं छोड़ना चाहिए। हाँ उसको नहीं छोड़ना चाहिए तो रली इंसान को भी ना। अब देखो जंगली तरीन आ इसको नहीं गया, रोकेगा। लो जी आ गया, ठीक है जी। सियासत है। अब इसमें भी आपका जो कलर है शायद वो थोड़ा बहुत, लेकिन इसमें न्यू लेयर लेके मैं कर रहा हूँ ब्रश, और गोल वाला ब्रश लेते हैं जी, सॉफ्ट वाला। तो यहाँ पे रख के आप थोड़ा सा बड़ा करेंगे, जब व्यू करेंगे ना यहाँ पे रख के, तो यहाँ से ओवरले जब करेंगे तो ऑटोमेटिकली आपका जो है वो बाकी जगहों पे भी चला जाएगा। ये देखिए तो नहीं हो रहा बिकॉज मेरे पास लेयर्ड चीज नहीं है, मैंने सिर्फ उसकी वर्टिकल लगाना इस वजह से। लेकिन ये है कि फिर आपका ये वाला ऑब्जेक्ट भी थोड़ा थोड़ा शाइन करेगा। अगर यहाँ पे नहीं हो रहा तो उसी चीज को लेके आपने कलर डॉज कर लें, ठीक है। फिर कलर डॉज करेंगे ना बहुत ज्यादा कड़केगा कलर पड़ेगा, फिर उसको थोड़ा सा लाइट कर लें और काम सेट कर लें, ठीक है। चलिए ये ओवरऑल वेरी नाइस। कहाँ चला गया यार, भाई तसल्ली से खाया। टाइम प्रॉब्लम क्या है, आपके घर के बाहर खड़े हैं सारे रंग लेके, कैसी बातें करते हो दीपक यार। वेरी नाइसली गुड हो गया जी, ये अच्छा किया, आई लाइक इट। निमिषा ने बहुत अच्छा काम किया, ये दिस इज अमेजिंग। ये लावर ने भी किया है जी, ये यहाँ से यहाँ पे लाइट नहीं डालनी, इधर भी लाइट, सिर्फ उसको ग्लो करवा दिया, ओके नहीं करवाया है। मैंने बताया भी था कि ये जो पार्ट आ रहे हैं ये आपको हेल्प कर रहे हैं कि इस जगह पे आप कलर रिप्लेस कर सकते हैं। लाइट इशू की वजह से असाइनमेंट नहीं बना सकी, मैं कल सेंड कर दूंगी। रिदा आपकी बहुत सारी असाइनमेंट्स जो है ना उसी तरीके से पेंडिंग पड़ी। फुटबॉल की सिलेक्शन नहीं सही हुई, बॉय जो है ना वो ग्लोइंग फिक्स कम कर रहा है, ज्यादा करना चाहिए था, मैं लिखा। सो आई 100% श्योर यू कैन फिक्स इट। ये इसकी ग्लोइंग नजर आ रही है, इसको नजर नहीं आ रही, फेड होनी चाहिए, और ये ठीक है कुछ हद तक। और वो गायब भी कर दिया आपने, बंदा ही गायब कर दिया। कुछ पार्ट तो उसका प्रॉपर दिखना चाहिए, तो उसको फिक्स करो। शाल का बहुत अच्छा है, आई लाइक इट। ये आर्टिफैक्ट्स निकले हैं, ये भी बहुत अच्छा काम किए, जबरदस्त, आई लाइक इट। थोड़ा सा है यहाँ पर फ्लैट सा चीज दिख रही है, लेकिन जितनी आपने रोशनी डाल दी है उसके ऊपर बहुत अच्छा काम किया, वेरी नाइस, आई लाइक इट। आप नहीं देखते नहीं हाथ धो गई नाइस, डिफरेंट अप्रोच, वेरी नाइस, ठीक है जी, गुड वर्क। यहाँ पर देखा यार, इसकी टांगे कर दी है वो। बचपन में मैं स्कूल जाता होता था तो वहां पर ना वो शॉपर का बना हुआ आता था, प्लास्टिक की थैलियों टाइप में ना, मैंगो का जूस उसमें भर के रखा होता था रेडियो पे, तो वो हम 5-5 रुपए का लेके पीते थे। हेमंत ने वो किया है यहाँ पे, इसकी टांगे में जूस बना, सही है। अगर आप में से किसी ने कभी रेडी से वो बच्चों का जूस लेके पिया हो ना, वो मैंगो शेप में होता था, ऑरेंज शेप में था, उसमें वो था थोड़ा थोड़ा, ठीक है। सो यहाँ पे कुछ बेहतर है, बट यहाँ पे ये कुछ इन्होंने ना वो डिजाइन वगैरह ऐड कर दिए, ब्रश नहीं सही वो आपका। यमन यू कैन फिक्स इट, थोड़ा रिवाइज करें, देखें लेक्चर, आपको समझ आएगा फिर दोबारा से। लेकिन ओवरऑल ये ठीक है, आपका जो है ना कॉन्सेप्ट ठीक है, बस थोड़ा सा उसको फिक्स करने वाला। देखो यार सिर्फ फिक्स करता है जी टीके मंगेतर ने, मगनहर, टीके मगनहर। अरे क्या यार तुम्हारा हैवी नाम है, मुझे जब भी आता है नोटिफिकेशन तो यही आता है टीके मंगेतर। विशाल का बेस्ट है, यस। लेकिन दिस इज वेरी नाइस, ये भी बहुत अच्छी शाइन और फिट लग रहा है। बट ये मुझे ऐसा लग रहा है जैसे ये ना इतनी कि वो हैवी किस्म का चमक ऐड कर दी कि मुझे वो स्टैचू लग रहा है चमकता हुआ, ठीक है। इसको थोड़ा करें, बॉल दिखना चाहिए, और जस्ट लाइक इशाल, और एक हमारे पास और ऊपर बहुत जबरदस्त गुजरा है,
दिस वन इज सो परफेक्ट है, ठीक है। एक और ऊपर है यहाँ पर हमारे पास जैसे रिमशा का, अमेजिंग। और इसके अलावा जी मोइन का सुपर, ठीक है जी, गुड गाइस। बाकी भी फिट है, बाकी भी बहुत अच्छा काम किया था, और इसमें ना उन्होंने ऑब्जेक्ट को भी ज्यादा कर दिया इसको भी, और ये थोड़ा सा डार्क करने की वजह से इसकी ग्लोनेस में और इजाफा हो जाता है। ओवरऑल वेरी नाइस, साउथ ने भी किया ट्राई, गुड हो गया। इसमें ना इसमें जो हमारी ये वाली है ना मध्यम सी लग रही है, यहाँ पे ज्यादा ग्लो है, यहाँ पे कम है, ठीक है। तो दोबारा देखना साउथ सीक्वेंस, थोड़ा सा समझना, आपको आ जाएगा। यहाँ देखो, यहाँ पे बहुत अच्छा इफेक्ट डाला है, ये देखिए कितना अच्छा लग रहा है। बाकी जगहों पे भी थोड़ा करना चाहिए तो ये फिक्स हो जाना था, ठीक है। कम पड़ रही है लेकिन ओवरऑल वेरी नाइस, आई लव बहुत अच्छा है, वेरी नाइस। थोड़ा सा इसको और डार्क कर देते तो ये कट किया हुआ ना, ये कट वाला स्टाफ ये फील ना है, ठीक है। लेकिन ओवरऑल वेरी नाइस। यहाँ देख लो, यहाँ सिर्फ यहाँ बॉल ब्लू कर दी, और ये मजेदार, ये ना बिल्कुल अलहदा बच्चा पड़ा हुआ है, शुड बी द पार्ट ऑफ द इमेज। देख लो, नबीहा ने पकड़ के ब्रश ऐसे कर दी, ओवरले नहीं किया, अगर किया है तो समझ नहीं कैसे किया। दोबारा ट्राई करिए इसको नबीहा, वेरी नाइस। अफान भाई दुनिया को बदलते हुए, ठीक है। इसमें भी वही वाली गलती आ रही है थोड़ी सी, लेकिन कुछ बेहतर है, इसमें और शाइन ऐड करने वाली है। डीके मंगेतर फिलहाल अब सही है, यहाँ पे कुछ बेहतर है, और यहाँ पे देखेंगे ये और आ गया, ठीक है। ये टांग इसकी शायद ब्लरी है, पता नहीं क्या सीन है, लेकिन ये ओवरऑल अब जो है ना थीम बेहतर लग रहा है। चलें जी, और किसका है यहाँ से, छोटे पाए बनाता था, ये अच्छा है, लाइट आ गई यहाँ पर, यहाँ तक आ रही है, गुड वर्क किया। थोड़ा बहुत यहाँ पे होता है, यहाँ पे होता है, और अच्छा हो जाना था। और लोग भी रहते थे, उन्हें खुशबू आती थी, वो आ जाती इसका मैंने बता दिया था, इसको भी गाइड कर दिया था, वो वाली का भी ठीक किया है। वो वैस का देखना है जी, वैस यहाँ पे और यहाँ पे कलर डिफरेंस है, इसको फिक्स करें, ठीक है। बाकी ठीक है काफी हद तक। नहीं जी, अब्दुल्ला आता है डिफरेंट चीज लेके आता है, उसको दो में खड़ा कर दिया उसने। नहीं, वेरी नाइस, गुड हो गया। इसका ये बॉर्डर अजीब सा लग रहा है, लाइटिंग बिल्कुल ठीक है, ये यहाँ से मसला कर रहा है, ठीक है। इसको फिक्स कर ले, बाकी फिट है आपका डिजाइन। चलिए जी, ओवरऑल फिट हो गया, और सो फार दिस इज अमेजिंग। और बाकी 3-4 और भी मैंने आपको बताए हैं, वो भी फिट है, ठीक है जी। कीप इट अप। और आज वाली डिफरेंट होगी बिल्कुल, उसके बारे में मैंने आपको बताया है। जो जितनी एबिलिटीज अभी तक आप में आ चुकी है, मैं उसको देखूंगा, फिर हम कल ये अगर होगी क्लास में अनाउंस कर दूंगा, नहीं फिर भी अनाउंस कर दूंगा मंडे को, नहीं तो हम ये बकायदा बेस्ड ऑन डिस्क्रिप्शन लोगों को बना के दिखाऊंगा कि एक दो मेरे पास क्लाइंट हैं, उनकी डिस्क्रिप्शन लाऊंगा, वो आपको बताऊंगा कि किस तरीके से आप इसके ऊपर हमने वर्क करना। ओवरऑल जो है इशाल का बहुत अच्छा है नंबर 1 पे, उसके बाद नंबर 2 पे है मोइन और रिमशा, ठीक है। ये नंबर 2, ये नंबर 3, ठीक हो गया जी। चलो तो इतना ही सेट रहना, मैं नंबरिंग नहीं करता इस यहाँ पे, इस हार्ड ना हो जाए सारे, ठीक है। इस हार्ड से बनती है जिंदगी, जन्नत भी जहन्नम। प्लीज, ठीक है, मैं आपको भी दे देता हूँ। चलें जी, थैंक यू सो मच, आज के लिए इतना ही था, कल फिर मिलते हैं इंशाल्लाह, टेक केयर, अल्लाह हाफिज।